जो तस्वीर दिख रही है वो डराने वाली है। जो तस्वीर दिख रही है वो वाकई में डराने वाली है, क्योंकि जो धुएं का गुबार हम देख पा रहे हैं, इसे देखकर लग रहा है कि शायद प्लेन को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा होगा, तभी इतना बड़ा काले धुएं का गुबार वहां पर दिख रहा है। हालांकि फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं और आग को कंट्रोल करने की, जो डैमेज उस प्लेन को हुआ है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश वहां पर कर रहे हैं। एम्बुलेंसेज हमने आपको दिखाया तस्वीरों में, एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंची है कि अगर कोई इंजर्ड हुए होंगे तो उनको तुरंत वहां से नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया होगा। मेघानी का यह इलाका हम आपको बता दें, अहमदाबाद एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, मेघानी का इलाका, जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। इस वक्त की यह बहुत बड़ी खबर। अब यह हादसा कितना बड़ा है, क्या इसमें कुछ लोगों की जान गई है? हम यही प्रार्थना करेंगे, यही दुआ करेंगे कि इसमें किसी भी तरह की कोई जानहानि ना हुई हो, लेकिन ये तस्वीरें वाकई में डरा रही हैं। ये बाद में पता चलेगा कि आखिर ये प्लेन कैसे क्रैश हुआ, क्या तकनीकी खराबी थी, क्या इसमें पायलट की गलती थी, ये सारी बातें बाद में होंगी। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं, बता रही हैं, वो ये कि यहां पर एयर इंडिया का एक यात्री विमान यहां पर क्रैश है, वो भी एयरपोर्ट से बिल्कुल नजदीक। हम आपको वो भी बताएंगे कि क्या ये रनवे पर ये क्रैश हुआ है प्लेन, या रनवे से कुछ दूरी पर ये क्रैश हुआ है। वो इलाका कैसा है, क्या वो घनी आबादी वाला इलाका है या फिर खुला इलाका है? क्योंकि अगर प्लेन वहां पर गिरेगा घनी आबादी वाले इलाके में, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान, डैमेज बड़ा हो सकता है। अब सवाल यह भी है कि इस प्लेन के अंदर कितने यात्री सवार थे, और जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि यह विमान लैंडिंग के वक्त, यानी कि विमान एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त यह क्रैश हुआ है। तो एयरपोर्ट का जो पास का इलाका होता है, जहां से रनवे की शुरुआत होती है, उसमें से कुछ किलोमीटर दूर तक घनी आबादी अमूमन नहीं होती है। तो ये देखिए, तीन तस्वीरें आपके सामने। अहमदाबाद में एक बड़ा विमान हादसा, एयर इंडिया का ये प्लेन है, यात्री प्लेन है, यानी कि इसमें पैसेंजर्स थे, कितनी संख्या में थे थोड़ी देर में ये भी हम आपको बताएंगे। आसमान में उठते इस काले धुएं के गुबार को देख करके शायद आपको भी लग रहा होगा कि ये बड़ा हादसा है, क्योंकि अगर यात्री विमान था तो जाहिर सी बात है कि अगर एयर इंडिया का बड़ा विमान था तो कम से कम मानकर चलिए कि उसमें 100 से कम पैसेंजर्स नहीं रहे होंगे। हो सकता है कि ये संख्या कम भी हो, लेकिन जब तक कुछ जानकारी नहीं आ पाती हम आपको डिटेल में नहीं बता पाएंगे कि आखिर इसमें कितने यात्री सवार थे। लेकिन पैसेंजर प्लेन था, ये बात साफ हो चुकी है। अब सवाल यह है कि पैसेंजर्स को क्या किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है? क्या ये रनवे पर ये प्लेन क्रैश हुआ है या फिर रनवे से दूर ये प्लेन क्रैश हुआ है? क्योंकि बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब यह इलाका दिख रहा है, और जैसा कि हमारे संवाददाता जो उधर जुड़े थे उन्होंने भी बताया था कि बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब ये हादसा हुआ है, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है। जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का ये विमान लैंडिंग के वक्त ये क्रैश हुआ है। ये विमान कहां से आ रहा था? अब ये देखिए, बड़ी खबर आ गई। 242 पैसेंजर सवार थे एयर इंडिया के इस प्लेन में जो कि क्रैश हुआ है। ये लंदन जा रहा था ये विमान, प्लेन में 242 यात्री सवार थे। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन इस विमान हादसे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। 242 यात्रियों को लेकर एयर इंडिया का यह विमान लंदन जा रहा था और ये हादसे का शिकार हुआ है। ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली है। ये देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उस जगह पर जाते हुए, उस लोकेशन पर जाते हुए जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। 242 यात्रियों को लेकर यह प्लेन लंदन के लिए उड़ान भर रहा था जिस वक्त यह प्लेन क्रैश हुआ है। इसका मतलब अगर यह लंदन जा रहा था तो इसका मतलब कि यह टेक ऑफ करने के कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड के बाद यह हादसे का शिकार हुआ है। अब इसमें क्या तकनीकी खराबी थी,
क्यों ऐसा हुआ कि टेक ऑफ के प्रशासन कामे लागीने मुसाफरोने बचावવામાં આ તમામ ટીમો લાગી ચૂકી છે। हमारे संवाददाता भी वहां पर जुड़े हुए हैं और वहां की पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए अस्पतालों के अंदर वहां पर जितने भी स्टाफ हैं वो बिल्कुल मुस्तैदी से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आसपास के जितने भी अस्पताल होंगे, जो घायल पैसेंजर होंगे, उनको तुरंत फौरन एम्बुलेंस से वहां ले जाया जाएगा। 3 तस्वीर देखिए, वहां पर अस्पताल में जितने भी वहां पर डॉक्टर्स स्टाफ हैं सारी मुस्तैदी के साथ, चूंकि अभी इमरजेंसी में कई सारे पैसेंजर्स वहां पर आ रहे होंगे। आंकड़ा बहुत बड़ा है, नंबर बहुत बड़ा है, 242 पैसेंजर्स। जी हाँ, 242 पैसेंजर्स को लेकर यह विमान लंदन की तरफ जा रहा था और उसी दौरान यह हादसे का शिकार हुआ। इसका मतलब कि एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ मिनट के बाद ही यह प्लेन क्रैश हुआ है, क्योंकि जो तस्वीर दिख रही है और जैसा हमारे सहयोगी ने भी बताया कि यह बिल्कुल एयरपोर्ट के पास का इलाका है जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का यह विमान जो कि 242 पैसेंजर्स को लेकर इसने उड़ान भरी थी, वो क्रैश हुआ है। यानी कि एक बड़ा विमान हादसा इसे अब आप कह सकते हैं, एक बड़ा विमान हादसा। एएनआई के हवाले से जो खबर आ रही है जिसमें 242 यात्रियों को लेकर यह विमान जा रहा था। यूके देवनाथ सर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कैप्टन यूके देवनाथ सर, 242 यात्रियों को लेकर जा रहा विमान क्रैश हो गया है। धुएं का गुबार जो आप देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कितना नुकसान पहुंचा होगा? इस तरह से यहाँ मैं धुएं का गुबार देख सकता हूँ। ये धुआं तभी होता है जब एविएशन टर्बाइन फ्यूल में बहुत गहरी आग लग जाती है। दुख की बात यह भी है कि इस धुएं को देख के ये भी पता लग रहा है कि जहाज के अंदर जितना कुछ प्लास्टिक था या रबर सामान था, सब जो है वो जल रहा है। तो उम्मीद करता हूं, अभी खबरें छन छन के आती हैं कि कुछ पैसेंजर्स जहाज से निकलकर शायद एस्केप करने में कामयाब हो गए होंगे। जब भी इस तरह का क्रैश होता है तो तुरंत एयरपोर्ट के आसपास एक कॉर्डन ऑफ एरिया कर दिया जाता है और उसके अंदर जो वहाँ डोमेस्टिक फायर टेंडर होते हैं, 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। शाहीबाग केवल सर्कल से यहाँ पे पब्लिक के मूवमेंट को यहाँ पे बंद किया गया है ताकि यहाँ से फायर ब्रिगेड पसार हो सके, अधिकारियों की गाड़ियां पसार हो सके और जिस जगह पे प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पे ये सारी टीमें पहुँच के वहाँ काम कर सके। ये मूवमेंट यहाँ पे की जा रही है और बड़ी यहाँ पे घटना ये मानी जा रही है क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट होने की बात है। लैंडिंग के समय दरमियान ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये एक कॉल जो है अहमदाबाद फायर ब्रिगेड को मिला और ये कॉल मिलने के साथ और ये जिस जगह पे आग लगी है वो आग के स्थल के पास, यानी कि जो जगह है उसके पास जो मिलिट्री एरिया है वहाँ पे मिलिट्री भी काम में लग चुकी है और ये देखा जा सकता है कि मिलिट्री ट्रकों की मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू ऐसे मूवमेंट चल रही है। जो मिलिट्री ट्रकों की बात हो, मिलिट्री फोर्स की बात हो, अहमदाबाद फायर ब्रिगेड की बात हो या पुलिस की बात हो, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पे है। ट्रैफिक के अधिकारी सफीन हसन साहब। सफीन जी, ये जो घटना बनी है क्या पूरा वाकया था, कितने बजे की घटना है और प्रशासन किस तरह? અડધા કલાક પહેલા જ મેસેજ આવ્યો છે। अभी आधे घंटे पहले मैसेज आया है फ्लाइट क्रैश होने का। एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है वो मैं नहीं बता सकता, वो आपको स्पॉट से पता चलेगी। लेकिन अभी 2 किलोमीटर के एरिया में ट्रैफिक डाइवर्जन किया है। कोई भी व्हीकल सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स के अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या प्लेन क्रैश हुआ है कि कौन सी फ्लाइट की वो मुझे नहीं पता है, वो आपको बाद में डिटेल्स। पैसेंजर प्लेन था? हाँ, पैसेंजर प्लेन था और ये जो घटना बनी है उसके तहत यहाँ पे जो रास्ता है वो बंद किया गया है पब्लिक मूवमेंट के लिए और 2 किलोमीटर सराउंडिंग, जो जिस जगह पे घटना बनी है उसके सराउंडिंग 2 किलोमीटर के अंदर का ये रास्ता पब्लिक मूवमेंट के लिए बंद किया गया है ताकि फायर ब्रिगेड अधिकारी टीम, जो प्रशासन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो जगह पे जा सके, काम कर सके, आग बुझा सके, पैसेंजर को बचा सके, क्योंकि पैसेंजर प्लेन की बात है। लैंडिंग दौरान ये घटना बनी है और ये घटना बनने के साथ सारी टीमें काम लग चुकी है और देखना यह है कि आगे क्या सामने आता है। लेकिन अभी प्रायोरिटी है आग बुझाने की, पैसेंजर को बचाने की, जिस कामगिरी में सब लोग जुट चुके हैं। कैमरामैन मुकेश चौहान के साथ दर्शन रावल, जी मीडिया, अहमदाबाद, गुजरात। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सबसे पहले इस वक्त जो प्राथमिकता है वो ये है कि जितने भी पैसेंजर्स वहां पर
घायल हो तुरंत उनको वहां से निकाला जाए, जितने भी लोग वहां से सुरक्षित निकल सकते हैं सबको वहां से निकाला जाए। अब ये देखिए तस्वीर, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ आसपास भीड़ लग गई, लोगों ने वहां पर धमाका सुनी, उसके बाद काले धुएं का गुबार जिसने एक बहुत बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। और ये देखिए लोग वहां पर पहुंच गए, उनको पहले समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन कुछ मिनट में तस्वीर साफ हो गई कि यहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ है। तमाम लोग वहां पर पहुंच गए, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची, फिर लोगों को वहां से दूर हटने को कहा गया और एम्बुलेंसेस वहां पर पहुंची। नियर बाय जितने भी अस्पताल है वहां पर पैसेंजर्स को ले जाया जा रहा है। 242 पैसेंजर्स को लेकर ये इंटरनेशनल फ्लाइट थी एयर इंडिया की, जो कि लंदन जा रही थी। ये टेक ऑफ के बाद ही ये हादसे का शिकार हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है। यूके देवनाथ सर, 242 पैसेंजर इंटरनेशनल फ्लाइट, जो खबरें सामने आ रही हैं कि ये प्लेन टेक ऑफ के दौरान दीवार से टकराया, खबर अभी अपुष्ट है, यानी कि शायद इसने रनवे छोड़ा भी नहीं होगा। जी हाँ, अभी तक खबरें छन छन कर आ रही हैं। अगर टेक ऑफ के दौरान ऐसी एक एक्सीडेंट होती है तो इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि हवाई जहाज के जो इंजन थे वो पूरा तरह से और आपको बता दें कि अहमदाबाद में प्लेन हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। हादसे की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है, क्योंकि ये बड़ा हादसा लग रहा है देख करके, क्योंकि 242 पैसेंजर्स को लेकर जा रहा ये विमान हादसे का शिकार हुआ एयर इंडिया का, जो कि लंदन के लिए इसने बस उड़ान भरी थी। अब इसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, इस घटना पर, और पूरी अपडेट ले रहे हैं कि पैसेंजर्स की इस वक्त स्थिति कैसी है, क्योंकि वहां पर फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं, वहां पर एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। उदय रंजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। उदय, अब यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि यह प्लेन टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हुआ है। क्या यह रनवे से निकल चुका था, उड़ान भर चुका था, उस वक्त हादसे का शिकार हुआ पास के इलाके में, या रनवे के आखिरी छोर पर यह क्रैश हुआ है? देखिए, जिस प्रकार से बच्चों मालूम हो रहा है उस प्रकार से कि ये टेक ऑफ हो चुका था और आसमान में ही था, लैंडिंग हो चुकी थी, और जो एयरपोर्ट एरिया है, जो रनवे था, उसके आसपास का जो एरिया है वो शाहीबाग एरिया है, और शाहीबाग एरिया के अंदर ही एक सिविल हॉस्पिटल आई हुई है। तो ये सिविल हॉस्पिटल थी, उसके पास में ही ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है माना जा रहा है। इस प्रकार से पुलिस कंट्रोल रूम में अभी एक मैसेज मिला हुआ है, उसमें 242 पैसेंजर होने की संभावना है। अभी पुष्टि नहीं कर रहे, मगर जो कंट्रोल मैसेज आया हुआ है पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 242 पैसेंजर इसमें सवार हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, ये संभावना है। अभी फिर भी अभी जांच चल रही है, लोकल पुलिस की, फायर विभाग की, गवर्नमेंट जो है उसके अलग अलग डिपार्टमेंट को अब यहाँ पे अभी अलर्ट कर दिया गया है। और अभी जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद के जो दृश्यों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं अभी किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल जो मचा हुआ है, और कितने लोग इंजर हुए हैं, कितनी जानहानि हुई, अभी कोई भी प्रकार का अभी तक जो कंफर्म मैसेज है वो नहीं मिला है। मगर अभी लोकल पुलिस के सहित सभी डिपार्टमेंट की अभी जांच रही है। प्रत्युष जी, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि शायद ये प्लेन टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकराया है, लेकिन हालांकि ये खबर अभी कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकराया है, क्योंकि जो हम तस्वीर देख रहे हैं एक प्लेन पीछे खड़ा दिख रहा है, शायद वो रनवे है, और ठीक उससे कुछ दूरी पर धुएं का गुबार। उदय। हाँ जी, देखिए तो जिस प्रकार से मालूमात हो रही है उस प्रकार से कि जो एयरपोर्ट के पास में एक जो वृक्ष था, जो ट्री था, उसके साथ भी टकराव हुई थी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं उदय, आप भी देख रहे होंगे। एक प्लेन जो हमें साफ नजर आ रहा है वो रनवे है, और ठीक उसके आगे काले धुएं का गुबार, या तो बिल्कुल रनवे का आखिरी छोर जहां पर बड़ी बाउंड्री वॉल होती है उससे ये प्लेन टकराया है, या फिर उसे पार करने के बाद जो कुछ इलाका अमूमन खाली रहता है वहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। क्या जानकारी है?
जिस प्रकार से जो मालूम हो रही है इस प्रकार से कि जब ये टेक ऑफ कर रहा था उसी समय पे जो दीवार थी, दीवार के पास पे है जो ट्री था उसके साथ इसकी टकरार हुई। टकरार होने के बाद ये प्लेन ने अपना बैलेंस घुमाया। घुमाने के बाद जो एयरपोर्ट का एरिया, पास का एरिया जो शाहीबाग एरिया है जहाँ पे सिविल हॉस्पिटल भी आई हुई है, उस सिविल हॉस्पिटल के पास में एक दूसरी हॉस्टल आई हुई है, वहां पे प्लेन गिरा हुआ है और कई लोग इसमें सवार थे। माना जा रहा है जिस प्रकार से कि गुजरात के वीवीआईपी लोग भी इसमें सवार थे जो लंदन जाने वाले थे। तो अभी इसका लिस्ट जो आने वाला बाकी है कि इसमें कौन कौन सवार था वो। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 242 यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा विमान हादसे का शिकार हुआ है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अहमदाबाद के मेघानी नगर में यह हादसा हुआ है। उदय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उदय, अगर बात की जाए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मेघानी नगर का इलाका, मुझे लगता है 4 या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा जहां पर यह हादसा हुआ है। जी उदय, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बड़ा यह हादसा हुआ है और इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एयर इंडिया का विमान 242 यात्रियों को लेकर के लंदन जा रहा था और हादसे का शिकार हुआ है। जैसी कि शुरुआती जानकारी हमारे सहयोगी उदय ने दी है, उसके मुताबिक टेक ऑफ के दौरान दीवार के पास में एक पेड़ से यह टकराया हुआ हो सकता है और इसके बाद एयरपोर्ट के पास मेघानी नगर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। भीषण धुएं का गुबार यहां देखने को मिल रहा है। जबरदस्त यह हादसा यहां पर दिख रहा है और ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये विचलित करने वाली हैं। इसमें पैसेंजर लिस्ट सबसे थोड़ी देर में सामने आएगी। 242 यात्री सवार थे। हमारे साथ यूके देवनाथ जी हैं जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं। सर, इस हादसे के पीछे वजह जो भी रही हो हम उनके पास लौटेंगे और इन सब के बीच तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था यह विमान जो कि हादसे का शिकार हुआ है और कई किलोमीटर दूर से धुआं देखा जा रहा है और जबरदस्त ये ब्लास्ट हुआ है, इसमें यह देखा जा रहा है। और आपसे थोड़ी देर पहले एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे। ऐसा धुएं का गुबार जो उठता है इसका मतलब है कि जबरदस्त तरीके से अंदर जो सामान रखा हुआ था वो सब कुछ जल गया होगा। लेकिन इन सब के बीच अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कैमरों से सामने आ रही हैं। भीषण हादसा हुआ है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। वहां के लोगों को, वहां जो विमान में सवार यात्री थे उन्हें रेस्क्यू करने की कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बातचीत हुई है। यह अपडेट है, अब से थोड़ी देर पहले यह बातचीत हुई है और वहां का प्रशासन पूरी तरह से रेस्क्यू के काम में लगा हुआ है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था। ये विमान का जो मॉडल है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान, जो कि एक बड़ा विमान होता है, उसमें 242 यात्री सवार थे और यह विमान हादसे का शिकार हुआ है। पूरा देश इस वक्त प्रार्थना कर रहा है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी प्लेन में थे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस प्लेन में थे। आपसे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी उदय बता रहे थे कि कई वीवीआईपी इसमें हो सकते हैं और पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस प्लेन में थे और हादसे में घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पूर्व सीएम प्लेन में थे, घायल हुए हैं विजय रूपाणी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है अहमदाबाद से, जहां पर प्लेन हादसे का शिकार हुआ है और यहां पूर्व सीएम रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। यह बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस प्लेन में थे। तो गुजरात के अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ है इसमें कई वीवीआईपी सवार थे और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। वे घायल हुए हैं, ये जानकारी अभी मिल रही है। एक एक करके इंफॉर्मेशन आ रही है। लगातार अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार छाया हुआ है। फिलहाल पूरा फोकस वहां रेस्क्यू पर है। बड़े पैमाने पर वहां प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दमकल की वहां कई टीमें पहुंची हुई, फायर फाइटर्स वहां पहुंचे हुए हैं। आग बुझाने की कवायद की जा रही है और इन सब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान है। और जो बड़ी खबर आ रही है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार हैं और उनको चोटें आई हैं, वे घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। लंदन के लिए बाउंड था ये प्लेन। अहमदाबाद से उड़ान भर के लंदन जा रहा था। 242 यात्री इस विमान में सवार थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां एम्बुलेंस की टीमें भी पहुंची हुई हैं। लगातार जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। यहां उम्मीद यह की जाए कि विमान बहुत ज्यादा दूर नहीं गया था एयरपोर्ट से और ऐसे में जो यात्री हैं, घायलों की संख्या आपसे थोड़ी देर में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरावनी है, भयावह है, दूर से ही देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और कुछ तस्वीरें विचलित करने वाली भी हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे, जो इंफॉर्मेशन सामने आई है।
राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया है। पूरा ध्यान प्रशासन का वहां पर इस वक्त राहत और बचाव के काम में है। केंद्र सरकार की ओर से भी भरपूर मदद का भरोसा दिया गया है, पूरी मदद का भरोसा दिया गया है। तमाम एजेंसियों को एक्टिवेट कर दिया गया है। फोकस यही है कि जो घायल हैं उन्हें अस्पतालों तक ले जाया जाए, जल्द से जल्द उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाए। और हमारे सहयोगी अनंत हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अनंत, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी शॉकिंग इंफॉर्मेशन तो जिंदन जो अभी आपने दी है वही कि विजय रूपाणी इस प्लेन के अंदर थे और जो 242 का आंकड़ा अभी तक सामने है उसमें आग की भयावहता को देखते हुए बहुत यह आशंका जताई जाती है कि शायद कैजुअलिटी की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात चंदन इसमें यह भी है कि ये 787 ड्रीम लाइनर श्रृंखला के जो विमान है 2018 में सिंगापुर एयरलाइंस से शुरुआत हुई और वहां पर एक बड़ी दिक्कत है इस प्लेन के संचालन में सामने आई नहीं शुरू हुई, जिसमें कि जो इसकी लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें आग लगने की वजह से कई बार जो फ्लाइट थी वो 2018 में बाधित होती आई थी। बीच में इसके परिचालन पर पूरी तरीके से रोक लगी थी, उसके बाद मॉडिफिकेशन हुए, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद एक बार फिर ये घटना सामने आती है। उसमें इंपॉर्टेंट बात अभी तक जो ये है वो यही है कि अभी तक आग लगने की जो वजह है लगातार सामने आ रही है। देखिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है अहमदाबाद से। तुरंत ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो नजदीकी कैमरे से ली गई तस्वीर थी और इसमें यहां पर काफी जबरदस्त आग भड़की हुई नजर आ रही थी और दमकल की गाड़ियां, फायर टेंडर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग बुझाने की कवायद की जा रही है क्योंकि ऐसी आग कोई लगती है तो तापमान सैकड़ों डिग्री टेंपरेचर पर पहुंच जाता है। हमारे सहयोगी उदय रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय, आपने बताया था कई वीवीआईपीज हो सकते हैं और पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी सामने आया है, और क्या जानकारी आपके पास? जिस प्रकार से अभी मालूमात हुई उस प्रकार से कि करीबन 100 लोगों की डेथ हो चुकी है, ये संभावना है। देखिए, हम कंफर्म नहीं, तस्वीरें आ रही है उदय तस्वीर आ रही है, धमाके की तस्वीर यहां दिख रही है। विमान यहां दिखाई देता है और उसके बाद अचानक से जबरदस्त यहां आग का गोला उठता है। ये तस्वीर नजर आ रही है एयर इंडिया का विमान, जिसके टेल से साफ साफ समझ आता है कि ये एयर इंडिया का विमान है और उसके बाद इंजन में यहां आग भी लगी हुई नजर आती है। आग उसमें धधकती हुई दिखती है, एक जोर का धमाका होता है और भयानक आग की लपटें यहां उठती हुई दिखाई देती है। एक घर की छत से ये फिल्माया गया वीडियो देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जिसमें एक विमान दिख रहा है, विमान नीचे की ओर आ रहा है लेकिन अचानक यहां ब्लास्ट होता है, जबरदस्त यहां आग का गुबार उठता हुआ दिखता है, आग और धुएं का गुबार। इस वक्त की बड़ी खबर एयर इंडिया का विमान क्रैश का ये लाइव वीडियो आप जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर और सबसे ताजा वीडियो ये जो सामने आया है इस हादसे का, इस हादसे को लेकर हर अपडेट जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। 242 यात्री सवार। उदय रंजन हमारे साथ बने हुए हैं। उदय, तस्वीर जो आ रही है इसको लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? ये ठीक उसी समय की है? देखिए बच्चों, जिस प्रकार से मालूम हो रहा है उस प्रकार से अभी तक कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, मगर 100 लोगों की आसपास जो है वो डेथ पैसेंजर जो थे 242 पैसेंजर की होने की संभावनाएं थी, उसमें से 100 पैसेंजर की मौत हो चुकी है ऐसा माना जा रहा है। अभी कंफर्मेशन कुछ पक्का नहीं आया हुआ है। इस वीडियो की बात करें तो इसमें विमान टेक ऑफ करता हुआ दिख रहा है या लैंड करता हुआ दिख रहा है? क्या ये क्लियर हो पा रहा है या फिर गड़बड़ी की वजह से? ये पूरा टेक ऑफ हो रहा था, ये विमान जो था वो टेक ऑफ हो रहा था और टेक ऑफ के दौरान ये पूरी घटना बनी हुई है। ठीक है, टेक ऑफ के दौरान अगर आप जैसा बता रहे हैं टेक ऑफ के दौरान गड़बड़ी दिखती है, विमान नीचे की ओर आता है, वहां आप जैसा बता रहे थे कि दीवार से टकराता है, वहां पेड़ था उससे टकराता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए, विमान आसमान की ओर उड़ान भर रहा था, आप उसका नोज अगर देखेंगे तो ऊपर की ओर था, लेकिन अचानक तभी दिखता है कि वो नीचे की ओर आना शुरू होता है, यानी कि उस वक्त तकनीकी गड़बड़ी आ चुकी थी और पिछला हिस्सा जो है वहां पर आग की लपटें थोड़ी दिखती हैं और अचानक से उसके बाद ब्लास्ट होता है। तो देखिए, विमान टेक ऑफ कर रहा था, उसके बाद अचानक नीचे की ओर आना शुरू होता है और टकराते हुए हादसे का शिकार हो जाता है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की। एक घर की छत से इस तरह के वीडियो कई बार होता है कि लोग फिल्माते हैं और यहां वैसी ही एक तस्वीर फिल्माई गई है, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह इतना भयानक हादसा इस प्लेन के साथ हो सकता है। गुजरात के अहमदाबाद से विमान हादसे की यह तस्वीर सामने आ रही है। जी न्यूज पर क्रैश का यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि विमान कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है पायलट के और इसकी मूवमेंट अचानक से बहुत अब्रप्ट हो जाती है और विमान क्रैश कर जाता है और क्रैश के बाद जबरदस्त यहां धमाका होता है, गड़गड़ाहट की आवाज होती है और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं और आग नजर आती है। उदय, इन तस्वीरों के बारे में अगर आप बता सके
सकें ये कौन से। उदय, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस वीडियो को लेकर? देखिए, जिस प्रकार की प्लेन एयर इंडिया का प्लेन था, 242 पैसेंजर होने की संभावना थी, उसमें से 100 पैसेंजर की जो अभी पुष्टि नहीं हुई है, कंफर्मेशन नहीं आया, मगर 100 पैसेंजर की डेथ हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो कई वीवीआईपी भी थे, उसमें जो वीआईपी की बात की जाए तो गुजरात के पूर्व सीएम यानी कि मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी सवार थे, जो अभी इंजर्ड हो चुके हैं और वो अभी उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। बाकी कौन कौन था उसकी जो नामा पैसेंजर लिस्ट जो है वो थोड़े ही समय में जी न्यूज के पास आएगी और पता चलेगा कि कौन कौन था इसमें। बिल्कुल, इन सब के बीच तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं। पहली तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि विमान हवा में अचानक से गोते खाता हुआ नजर आता है। उसके पीछे से इंजन के टेल साइड से वहां पर आग की लपटें पहले दिखती है और हादसे का शिकार हो जाता है। और दूसरी तस्वीर है मलबे की, जिसमें सब कुछ यहां टूटा हुआ, ध्वंस, जला हुआ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आज की, जिसमें आप देख सकते हैं कि यह हादसा हुआ है। और दूसरी तस्वीर मलबे की देखने को मिल रही है। उदय, मलबे को देख करके अंदाजा लगता है कि बहुत भयानक यह हादसा रहा है, ऐसे में नुकसान की आशंका काफी ज्यादा हो सकती है। जिस प्रकार से अभी तक ऑफिशियली किसी का मैसेज नहीं है, मगर जो नुकसान की बात की जाए तो प्लेन जो क्रैश हुआ है उसके अंदर 242 पैसेंजर सवार थे और लंदन के लिए उड़ान भर रहा था। उसी समय दरमियान कुछ गड़बड़ी होने के कारण अचानक से प्लेन जो नीचे क्रैश हुआ, क्रैश होने के बाद जो है बड़ा सा धमाका हुआ, आग लगी। जो 242 पैसेंजर थे उसमें से 100 पैसेंजर की डेथ होने की अभी संभावना है और अभी ऑफिशियली आंकड़ा नहीं आया सामने। इसमें कई वीवीआईपी भी थे और ये वीवीआईपी का जो लिस्ट है वो थोड़े ही समय में मिलेगा कि आखिर किस प्रकार से ये हुआ था। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है उदय? रेस्क्यू ऑपरेशन की जो बात की जाए तो अभी जिस प्रकार से फायर विभाग, लोकल पुलिस के सहित और मेडिकल स्टाफ जो है अभी वहां पे रेस्क्यू कर रहा है। बिल्कुल, इस वक्त की ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का ये वीडियो, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि विमान अनियंत्रित हो चुका था, उससे आग की लपटें निकल रही थी और उसके बाद वो टकराया तो जबरदस्त तरीके से ब्लास्ट हुआ और विमान में सैकड़ों लीटर फ्यूल होता है और इसी वजह से जब टकराने के बाद फ्यूल पूरी तरह से जलता है और यहां आग की लपटें इसी वजह से भयंकर तरीके से उठती हुई नजर आ रही और जैसा कि बताया जा रहा है कि बोइंग 787 विमान था और इसमें यह हादसा हुआ है। लगातार सरकार की ओर से वहां पर कार्रवाई की जा रही है, राहत और बचाव के काम पर पूरा फोकस है। अहमदाबाद से लंदन का था का बाउंड विमान था जो कि हादसे का शिकार हुआ है और जी न्यूज पर क्रैश का ये लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। घर की छत से ये फिल्माया गया वीडियो है और इस वीडियो में ये आखिरी उड़ान इस विमान की दिख रही है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे, इसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। बताया जा रहा है कि वो घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जी न्यूज पर क्रैश का ये लाइव वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये हादसे का वीडियो, अहमदाबाद का भीषण हादसा हुआ है। यात्री विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, ये हादसे का शिकार हुआ है। हवाई सुरक्षा को लेकर के जहां एक और लगातार कदम उठाए जाते हैं, वैसे वे कई हादसे इस तरह से जो हादसा हुआ है इसको लेकर अब हवाई सुरक्षा पर निश्चित तौर पर एक बड़ी बहस होगी। बोइंग 787 सीरीज को लेकर के भी कहा यह जाता है कि इससे जुड़े कई तकनीकी गड़बड़ियां हैं, तकनीकी खामियां हैं जो कि समय समय पर सामने आती रही हैं और इस हादसे की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं इस तस्वीर के तौर पर। जी न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर जिसमें विमान क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। हालांकि इसमें इकलौती चीज जो कि थोड़ी सी सुकून देने वाली हो सकती है कि विमान की ऊंचाई थोड़ी कम थी और ये इकलौती बात राहत की हो सकती है जिससे कि कैजुअल्टीज की संख्या कम हो। लेकिन हमारे सहयोगी उदय ये बता रहे थे अपने सूत्रों के हवाले से कि 100 के करीब यात्रियों की जान जाने की खबर मिल रही है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन आना अभी बाकी है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, क्रैश का लाइव वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको। विमान क्रैश जो हुआ है एयर इंडिया का,
ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर है, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस हादसे से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस पर सवार थे। ये वीडियो सिर्फ जी न्यूज के पास है, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। साथ ही दूसरी तस्वीर, क्योंकि ये रिहायशी इलाके में गिरा है मलबा, उसके बाद कैसे यहां पर मंजर है, आग लगी हुई थी जिसे बुझाने का काम किया जा रहा है। ऐसे हादसों के बाद सैकड़ों डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, इसलिए वहां दमकल की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हुई हैं। तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच पहली तस्वीर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस हादसे की। अमूमन बच्चे या कुछ सामान्य लोग इस तरह के वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, वो देखने में काफी अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने वाले को भी नहीं पता होगा कि वो इस हादसे की लाइव तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड कर रहा है। भीषण हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा ये विमान अचानक से लड़खड़ाता है और पूरी तरह से दिशाहीन होकर के टकराता है एक पेड़ से और वहां हादसे का शिकार हो जाता है। हादसे के बाद वहां कितना भयंकर नुकसान हुआ है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सब कुछ यहां राख और धुएं में तब्दील हो गया नजर आता है। भीषण हादसे की तस्वीरें, मेघानी नगर इलाके में यह हादसा हुआ है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा यह प्लेन हादसे का शिकार हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब प्लेन हादसे का शिकार हुआ, एक्सीडेंट, अचानक से वो क्रैश कर गया। दूसरी तस्वीर जब वहां पर तबाही के बाद आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, अंदर जो लोग फंसे हुए हो सकते हैं उनको रेस्क्यू करने की कवायद की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा फोकस है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, जानकारी ली है और राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, क्रैश का वीडियो। यहां विमान अचानक उसका जो नोज का हिस्सा है वो ऊपर की ओर था, लेकिन पीछे जो धुआं निकल रहा था, इसी से समझ में आता है कि वहां इंजन या तो फेल हो गया था, ऐसी कोई गड़बड़ी आई थी जिससे कि पायलट पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा था और इसका अंजाम ये हुआ कि ये विमान टकरा गया और हादसे का शिकार हो गया। विमान के मलबे की तस्वीर भी सामने आ रही है। पूरा ही गया होगा, देखिए विमान नजर आता है, अचानक से विमान की हरकत अजीबोगरीब नजर आती है और इसके बाद जो होता है उसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। यात्री विमान जिसमें 242 यात्री सवार थे, कई वीवीआईपी भी बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी का नाम भी इसमें शामिल है और वे घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। इन सब के बीच उदय रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उदय, क्या कुछ जानकारी अभी तक आपके पास आ रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से ये जो हादसा हुआ है पूरा, उसको ये लंदन की उड़ान भर रहा था ये प्लेन, उसी समय क्रैश हुआ और यहाँ से टेक ऑफ हो चुका था। टेक ऑफ होने के बाद 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की उड़ान जो उसने भरी थी, उसके बाद ये क्रैश हुआ था। क्रैश में 242 पैसेंजर जो सवार थे ऐसा माना जा रहा है। इनमें से 100 जितने पैसेंजर की डेथ हो चुकी है, अभी पुष्टि नहीं हुई है, सत्तावार रीते, मगर इसमें कई वीवीआईपी भी थे, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड हुए हैं और उसको अभी हॉस्पिटल में लेके गए हुए हैं। और बाकी रेस्क्यू का काम जो है अभी चल रहा है। बिल्कुल, रेस्क्यू का काम अभी चल रहा है और ये प्लेन क्रैश की तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर दुखद है, भयावह है, डरावनी है और लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से एक प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। अहमदाबाद में मेघानी नगर इलाके में जाकर के विमान गिरा है। जबरदस्त इसमें आग का गोला उठता हुआ दिखता है, कई मीटर तक ये आग का गोला उठता हुआ दिखता है और इस हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पूरा फोकस है। कौन कौन सी एजेंसियों को एक्टिवेट किया गया है उदय, और आग बुझाने की कोशिश तो की ही जा रही है, क्या केंद्रीय एजेंसियों को भी वहां पर लगाया गया है? उधर से हम दोबारा संपर्क करेंगे। इन सबके बीच तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फ्लाइट AI-171 बताया जा रहा है जो कि हादसे का शिकार हुआ है। बोइंग 787 विमान और मलबा, विमान का मलबा मेघानी नगर इलाके में गिरा है और मेघानी नगर का इलाका जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर की दूरी पर है और वहीं पर यह हादसा हुआ है। जैसा कि हमारे सहयोगी उदय बता रहे थे, फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, ऊपर की ओर उड़ रहा था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से विमान नीचे की ओर आने लगा और ठीक ऐसे ही समय में उस विमान के टेल साइड में अगर आप देखें तो आग की लपटें दिखती हैं जो सीधा सीधा बताती हैं कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से उसमें आग लग चुकी थी। नीचे आ गया विमान और वहां टकरा गया एक पेड़ से और उसके
बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। ऐसा भयानक विस्फोट जिसे देखकर दिल कांप जाता है। पूरा भारतवर्ष उन यात्रियों के लिए प्रार्थना कर रहा है जो कि इस विमान में सवार थे। 242 लोग इस विमान में सवार बताए जा रहे हैं। विमान का मलबा जमीन पर पड़ा हुआ है, रिहायशी इलाके में पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं अगल बगल बिल्डिंग्स दिख रही है और बिल्डिंग्स के बीच में प्लेन का मलबा दिख रहा है। पेड़ का हिस्सा भी टूटा हुआ दिख रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी उदय बता रहे थे कि ये पेड़ से टकराया था। तो ये बिल्कुल सही लगता है क्योंकि पेड़ का मलबा भी जमीन पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच छत से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो इस विमान का आखिरी वीडियो है। जानकारी यही बता रहे हैं कि इंजन में आई खराबी की वजह से पायलट ने विमान पर से नियंत्रण खो दिया और उसके बाद हादसे का शिकार हो गया। आमतौर पर हवाई सुरक्षा के लिए काफी सतर्कता बरती जाती है, पूरे नियम कायदे होते हैं जिनका पालन किया जाता है। लेकिन बोइंग 787 विमान जो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ। लेकिन फिलहाल सबका फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। एम्बुलेंस की कतार दिख रही है, फायर टेंडर्स की लगातार यहां पर भीड़ दिख रही है। लगातार कई गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं ताकि पहले आग को बुझाया जाए, तापमान को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये भयावह है। क्रैश का ये वीडियो दिल दहलाने वाला है, डराने वाला है। लेकिन साथ ही साथ उम्मीद यही की जाए कि लोग इसमें, इस जो बदनसीब यात्री इसमें सवार हैं वो सुरक्षित बच गए हों और उनको अस्पताल पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। स्थानीय लोग बड़े पैमाने पर यहां पहुंचे हैं और प्रशासन की मदद के काम में लगे हुए हैं। भीषण हादसे के बाद की ये तस्वीरें, सड़क पर सब कुछ काला यहां नजर आ रहा है क्योंकि आग इतनी, विस्फोट इतना भयानक था कि यहां सब कुछ काला पड़ गया है। सैकड़ों लीटर पेट्रोल इसमें एटीएफ होता है और वो एटीएफ इस ब्लास्ट के बाद पूरी तरह से जल चुका है और इसके बाद अब जमीन पर पड़ा हुआ मलबा देखने को मिल रहा है। सब कुछ स्याह नजर आ रहा है, सब कुछ यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा है। उसकी वजह यही है कि आग की वजह से ये धुआं है और राख नजर आ रही है। पहली तस्वीर जिसमें देखेंगे आप, विमान आग के गोले में तब्दील हो जाता है और दूसरी तस्वीर जिसमें आप देखेंगे सब कुछ जला हुआ नजर आता है। कई पेड़ यहां पर गिरे हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ रिहायशी इलाकों में, यहां रिहायशी इलाके से यह टकराया है, निश्चित तौर पर वहां भी नुकसान की आशंका है। और जी न्यूज हर तस्वीर, हर अपडेट आपको दिखा रहा है। तो पहली तस्वीर देखिए, विमान आसमान में लहराता हुआ नीचे की ओर आ रहा है और ठीक उसी टाइम जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। हम एआई जनरेट वीडियो एक आपको दिखा रहे हैं कि हादसा ये आखिरकार कैसे हुआ होगा। विमान का जो टेल का हिस्सा है वो अचानक नीचे आ जाता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्रैश का लाइव वीडियो और दूसरा जो वीडियो है विमान कैसे क्रैश हुआ है। जो टेल का हिस्सा है वो नीचे टकराया और उसके बाद जो इंजन में गड़बड़ी की वजह से ये नीचे आया। एटीएफ जो होता है, जो कि वो फ्यूल होता है एयरपोर्ट किसी भी विमान में, वो धमाके के साथ पूरी तरह से जल पड़ा और जो 242 यात्री थे वो इसकी चपेट में आए हैं। हमारे सहयोगी उदय रंजन ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 100 यात्रियों के मरने की दुखद खबर आ रही है। हालांकि उन्होंने अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि हुई है, लेकिन जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। एआई जनरेटेड वीडियो, यह हादसा कैसे हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो टेल का हिस्सा है, पीछे इंजन का हिस्सा, वो पहले नीचे गिरा और टकराने के बाद उसमें से जबरदस्त चिंगारियां निकली, आग लगी, पूरा विमान उसकी चपेट में आया। आसपास का जो इलाका था वो भी पूरी तरह आग और धुएं की चपेट में आ गया और अब विमान का मलबा भी देखने को मिल रहा है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक असल तस्वीर, दूसरी एआई तस्वीर है। हमने यहां पर रचनात्मक चित्रण करने की कोशिश की है कि यह हादसा कैसे हुआ है। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक है प्लेन क्रैश का लाइव वीडियो जिस वक्त ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ। दूसरी तस्वीर में हम आपको एआई जनरेटेड तस्वीर के जरिए ये बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। आप देखेंगे कि ये प्लेन टेक ऑफ करता है और जो फ्लाइट रडार है वो बता रहा है मात्र 625 फीट की ऊंचाई होती है और उसके बाद उसका डेटा लॉस हो जाता है, यानी कि उसके बाद विमान से कोई डेटा नहीं मिलता है एटीसी को। और ये विमान उसी वक्त हादसे का शिकार हुआ है, यानी कि पहले इसका पिछला हिस्सा ये रनवे पर टकराता है, क्योंकि जो मैप दिखा रहा है कि रनवे से पूरी तरीके से निकल भी नहीं पाया था, बिल्कुल आखिरी छोर, और वहीं पर जाकर यह विमान गिर जाता है। यानी कि टेक ऑफ के बाद अमूमन जो विमान है वो सीधे ऊपर दिशा में ये फ्लाई करता है, लेकिन ये विमान टेक ऑफ करने के बाद नीचे आता हुआ दिखाई देता है।
कुछ मिनट के भीतर ही। उदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, और क्या इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके पास आ रही है? जी उदय। उदय, आपकी आवाज साफ साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन जिसने भी इस तस्वीर को देखा, जो इस वक्त इस तस्वीर को देख रहा है, वो बिल्कुल डरा हुआ और सहमा हुआ है। 242 पैसेंजर्स को लेकर जा रहा ये प्लेन टेक ऑफ के बाद क्रैश हुआ है। 230 पैसेंजर्स, जो खबरें आ रही हैं 12 इंक्लूडिंग पायलट क्रू मेंबर्स, यानी कि 242 लोगों को लंदन लेकर जा रहा है एयर इंडिया का ये विमान 171 ये हादसे का शिकार हुआ है। और जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल आग के गोले में तब्दील होता हुआ साफ साफ देखा गया है इस प्लेन को। हालांकि वहां पर फायर फाइटर्स पहुंच गए, वहां पर मेडिकल टीम वहां पर पहुंच गई, रेस्क्यू वहां पर पहुंच गई। जितने भी लोग वहां पर इंजर्ड हैं उनको वहां से तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। ये बात में जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसे का शिकार कैसे हुआ। क्या ये इंजन फेल हो गया या फिर इसमें कुछ और तकनीकी खराबी रही होगी, क्योंकि ये प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद आता है, अहमदाबाद के बाद फिर ये इसे रवाना होना होता है दिल्ली के लिए। जो खबरें आ रही हैं, चंदन भी हमारे साथ इस पर जुड़ चुके हैं। चंदन, 625 फीट, केवल मात्र 625 फीट ही ये ऊपर उठ पाता है, उसके बाद डेटा लॉस। बिल्कुल, और यहां देखने को मिल रहा है प्रत्युष, इन तस्वीरों को अगर गौर से देखें कि विमान ऊपर जाते हुए अचानक से नीचे की ओर आने लगता है। विमान का नोज का हिस्सा ऊपर की तरफ है, लेकिन टेल जो है वो नीचे आता चला जा रहा है। यानी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह विमान पूरी तरह से अनियंत्रित हो चुका था, और यही वजह रही कि उड़ान भरने के चंद सेकेंड के भीतर यह एक रिहायशी इलाके पर जा गिरता है। मेघानी नगर का जो इलाका है वो वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से देखते हैं तो 7 से 8 किलोमीटर लगता है, लेकिन हवाई मार्ग से अगर देखें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मेघानी नगर का जो इलाका जहां पर यह हादसा हुआ है, यह मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा। और बिल्कुल यह सटीक जो वीडियो दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि प्लेन उड़ान भरने के बाद रनवे से थोड़े ही दूर गया हुआ है, बिल्कुल आंखों से ओझल हुआ भी नहीं है, नीचे की ओर आया है और अचानक से क्रैश हो गया है। जबरदस्त हादसा हुआ और भीषण धमाके के साथ आग की लपटें, धुएं का गुबार, पूरा का पूरा इलाका दहल गया। और इस भयानक हादसे की ये तस्वीरें बहुत ही डरावनी हैं। 242 यात्रियों के लिए पूरा देश हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहा है कि कैजुअलिटीज की संख्या कम से कम हो, क्योंकि ये हादसा बेहद भीषण है। और इन सब के बीच जी न्यूज आपको क्रैश का एआई वीडियो, ये रचनात्मक प्रण है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि किस तरह से यहां हादसा हुआ होगा। पीछे का हिस्सा अगर आप गौर से देखें, पहली और दूसरी तस्वीर दोनों में, तो जो पीछे का हिस्सा है वो पहले टकराया है और उसके बाद जबरदस्त धमाका देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये हादसा पूर्व सीएम विजय रूपाणी हादसे में घायल हुए हैं प्रत्युष, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी उदय ने दी थी अब से थोड़ी देर पहले। जी हां, विजय रूपाणी जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ये टिकट हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि इसी प्लेन में जा रहे थे, इसी प्लेन पर सवार थे। बाकी पैसेंजर्स की जो लिस्ट है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 230 पैसेंजर्स इसमें सवार थे, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी सवार थे। अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि इसमें कितने पैसेंजर्स घायल हुए हैं। हम अभी भी ऊपर वाले से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी यात्री सुरक्षित रहे हों, क्योंकि जो तस्वीर है वो वाकई डराने वाली है। क्योंकि सबसे पहले काले धुएं का गुबार आया और उसके बाद ये तस्वीर सामने आई जो जी न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाई कि ये प्लेन टेक ऑफ के कुछ मिनट के भीतर ही आग के गोले में तब्दील हो जाता है। रनवे से ये टेक ऑफ करता है, उसके बाद प्लेन जो कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए वो नीचे बैठता हुआ नजर आता है। और उसके बाद देखिए आसपास आपको वहां आबादी भी नजर आ रही होगी, कुछ मकान भी नजर आ रहे होंगे। अगर वो घनी आबादी में ये प्लेन क्रैश हुआ है तो ना सिर्फ पैसेंजर बल्कि वहां पर रह रहे रिहायशी इलाके के लोगों को भी, मकानों को भी नुकसान पहुंचा होगा। क्योंकि ये जो मेघानी इलाका बताया जा रहा है ये लगभग 15 किलोमीटर में, यानी कि एयरपोर्ट से सटे हुए 15 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, जहां पर यह प्लेन क्रैश हुआ है। हादसे की तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे का एआई विजुअल, एआई जनरेटेड एक हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ विजय रूपाणी का
टिकट भी आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि जानकारी मिल रही थी, विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात भी इस विमान में सवार थे और वो हादसे का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं। ये जानकारी मिली हमारे सहयोगी उदय रंजन के जरिए, हमने आपको बताया। और इस विमान की अगर बात की जाए, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, प्रत्युष, इसको लेकर के, इसकी सुरक्षा को लेकर के गंभीर सवाल पहले भी उठते रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें एटीएफ जो होता है वो 1 लाख लीटर से ज्यादा होता है। इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होती है वो 1 लाख लीटर से ज्यादा होती है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो धमाका हुआ है और उसके बाद जो आग की लपटें उठी हैं वो इसलिए क्योंकि 1 लाख लीटर के करीब इसमें फ्यूल था, क्योंकि यहां से उड़ान इसने भरी थी तो ये फुल टैंक होकर के उड़ा होगा। और ऐसे में ये 4 तस्वीरें बताती हैं कि 787 बोइंग विमान जो ये हादसे का शिकार हुआ है, ये भयानक हादसा है। जबरदस्त यहां इसमें आग लगी है और सब कुछ चारों तरफ वहां हादसे के बाद धुआं धुआं नजर आया है। और ये जो ड्रीमलाइनर, ये बोइंग था 787, ये लगभग 11 साल पुराना बताया जा रहा है। और इसमें जो पायलट होते हैं, चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी, ये लंदन के लिए जा रही थी, तो इसमें अनुभवी पायलट रखे जाते और उनमें कई के पास 1100 घंटों से ज्यादा का फ्लाइट का उड़ान का उनके पास अनुभव होता है। 2 पायलट होते हैं और बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं, यानी 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 2 सीनियर पायलट्स। और ये 1:40 पर ये विमान टेक ऑफ करता है और कुछ ही मिनट के बाद यह हादसे का शिकार हो जाता है। गौरव पटेल हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त शायद आप अस्पताल में हैं, वहां की स्थिति जरा बताइए, कितने पैसेंजर्स पहुंचे हैं वहां? देखिए, स्थिति ये है कि जो प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था वो कुछ ही मिनट के बाद तुरंत अहमदाबाद एयरपोर्ट के नजदीकी इलाके में क्रैश हो गया है और उसमें तकरीबन 242 लोग होने की आशंका जताई जा रही है। मैं अभी तक इस वक्त मौजूद हूँ एशिया का सबसे बड़े अस्पताल जो सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, वहाँ पे हर मिनट में 2 से 3 एम्बुलेंस आते हैं। और जिसमें भी कोई बंदा, यदि वो पैसेंजर जिंदा होता है तो उसको सारवार के लिए और जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे रखा जाता है। यदि ऐसा मालूम पड़ता है कि उसकी डेड हो चुकी है तो उसको तुरंत मॉर्चुरी यानी कि जो पोस्टमार्टम रूम है वहाँ भेजा जाता है। अब तक जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक बीजो क्या हुआ यहाँ पे? करीब 1:30 बजे के आसपास एक बड़ा से ब्लास्ट की आवाज आई है। मोस्टली ये सामने जो यूएन मेहता के क्वार्टर्स और एनआईओएच का बिल्डिंग है उसके बीच में ही प्लेन क्रैश हुआ। देयर वाज अ ह्यूज ब्लास्ट, बहुत सारे फायर और बहुत बड़े देयर वर स्मोक इन द एयर, ह्यूज ब्लैक स्मोक इन द एयर। रॉबर्ट लेके आए, घंटे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उतार नहीं रहा है। कब से बोला मेरा साहब का इंतजार, अभी साहब का इंतजार करना है कि भाई जो बताया किसी को प्लीज जिसका वायरस को खाले गाली नहीं, उससे भी बात करेंगे। અહીંયા આ જોઈ શકાય છે, આ સતત મુવમેન્ટ, આ ફાયર બ્રિગેડનો આ રોબો અને આ જે કામગીરી છે, અહીંયા અધિકારી સીપી સર પણ હાજર છે। સર અહીંયા પોલીસ કમિશનર પણ અહીંયા હાજર છે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ઉચ્ચ અધિકારી પણ અહીંયા હાજર છે। અને આ જે આ કામગીરી, આ લાઈવ દ્રશ્યો જી ન્યૂઝ પર આ જોઈ શકાય છે। અહીંયા જે કમ્પાઉન્ડ તે પણ અહીંયા આ ક્રેશના કારણે તૂટ્યું છે અને આ સ્થળ ઉપરના સીધા લાઈવ દ્રશ્યો કે જ્યાં આ તમામ કામગીરી છે તે ચાલી રહી છે। શું અહીંયા બનાવશું? પ્લેન ક્રેશ થઈ ગયું છે, કોર્પોરેશનની તમામ મશીનરી લાગી ગઈ છે, બચાવ કામગીરીમાં આગળ વધુ માહિતી મળશે। કેટલા લોકો ઘાયલ છે, કોઈ ડેથ ખરું? 200 ઉપર। गौरव, आप तस्वीरें भी दिखाते रहे, तस्वीरें भी आप दिखाते रहे। 200 ઉપર પેસેન્જર હતા તેવી હાલ પ્રાથમિક માહિતી છે અને અહીંયા આ લાઈવ દ્રશ્યો આ પ્લેન ક્રેશના। हमारे सहयोगी दर्शन रावल के कैमरे की नजर से हम दिखा रहे हैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, वहां पर किस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और वहां शख्स जानकारी दे रहे थे कि कॉर्पोरेशन के सभी जो विभाग हैं वो एक्टिवेट कर दिए गए हैं। दर्शन रावल हमारे साथ बने हुए हैं। हजू पण धुमाड़ा जे छे ते निकली रहा है અને આજે ફોરેન્સિક લેબ અને આજે જેવર સર્કલ થી લઈને જે સિવિલ મેન્ટરબારી સુધીનો આ રસ્તો કે જ્યાં આ જે બનાવ બન્યો છે અને આ બનાવ ની ગંભીરતા જોતા તમામ પ્રશાસન અહીંયા કામે લાગ્યા છે અને અહીંયા આ જોઈ શકાય છે કે આ
रावल हमें बताते हुए, तस्वीरें दिखाते हुए और ये बताते हुए, देखिए मलबा, देखिए मलबे का बड़ा इलाका, बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है मलबा, क्योंकि विशाल विमान था, 242 यात्रियों को लेकर जा रहा ड्रीम लाइनर विमान, बहुत बड़ा विमान था, कंपाउंड में गिरा हुआ दिख रहा है और यहां आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि 1 लाख लीटर से ज्यादा अगर फ्यूल जला है तो निश्चित तौर पर यहां पर अभी तापमान बहुत ज्यादा होगा, जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। 2 तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर हादसे की और प्रत्युष दूसरी तस्वीर जिसमें कि फायर टेंडर्स यहां आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर जो कंपाउंड की नजर आ रही होगी आपको, ये जो बाउंड्री वॉल और फेंसिंग नजर आ रही होगी, अब ये देखना पड़ेगा कि जो एयरपोर्ट का पूरा इलाका होता है जो कि फेंसिंग से घेरा हुआ होता है, क्या ये उसी कंपाउंड के भीतर ये प्लेन क्रैश हुआ है या फिर उसको पार करके जो आबादी वाला इलाका होता है वहां पर ये प्लेन गिरा है। लेकिन ये देखिए एम्बुलेंसेस वहां पर, देखिए वहां पर रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची है और गुजरात के मुख्यमंत्री ने ग्रीन कॉरिडोर बना दिया है, यानी कि यहां से जितने भी एम्बुलेंस निकलेंगे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सिग्नल के, सीधे वो आसपास के जितने भी अस्पताल है वहां पर जाएंगे। लेकिन इस हादसे ने सवाल भी कई खड़े किए हैं। एयर इंडिया का ये बोइंग 787 242 यात्रियों को लेकर जा रहा है। ये चूंकि विमान के टेक ऑफ से पहले हर तकनीकी पहलू की जांच की जाती है और अगर टेक ऑफ के कुछ मिनट के भीतर ये हादसे का शिकार होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही या चूक है, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इस वक्त जो प्राथमिकता है वो ये है कि इसमें जो पैसेंजर्स हैं वो सुरक्षित बचे हो और जो भी इंजर्ड हो उनको तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाए, जिसके लिए वहां पर मुस्तैदी से टीम भी जुटी हुई है। लेकिन इस आग के गोले को देखकर ऐसा लग रहा है चंदन कि बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल, सिर्फ प्रार्थना की जा सकती है कि इसमें जो यात्री सवार थे 242 यात्री, उनमें से जितनी कम कैजुअलिटी हो उतना अच्छा, उतनी राहत की बात हो। लेकिन भीषण हादसा है ये, गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के ठीक बाहरी पेरिफेरी में भीषण हादसा हुआ है। लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान जिसमें 242 यात्री सवार थे वो हादसा का शिकार हुआ है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से विमान अचानक ऊंचाई से नीचे की ओर आना शुरू होता है। विमान की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक से वो नीचे आकर के क्रैश हो जाता है और उसके बाद जोरदार धमाका होता है। उस धमाके का इंपैक्ट कितना भयानक था ये आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, जहां पर मलबा चारों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े एरिया में यह मलबा फैला हुआ है क्योंकि विमान की रफ्तार कुछ 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम रही होगी और ऐसे में काफी दूर तक फैल गया है। कुछ ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा अहमदाबाद का यहां प्रशासन, कॉर्पोरेशन हो, सरकार हो, तमाम एजेंसियां हो, दमकल की टीम हो, एम्बुलेंस की सेवा हो, सब कुछ यहां पर एक्टिवेट कर दी गई है। तस्वीरें डराने वाली हैं और हम चाहेंगे तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है क्योंकि अभी कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी जो वाकई में आपको विचलित करेंगी, इसलिए हम आपको पहले ही बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये विमान किस तरह से क्रैश हुआ ये उस वक्त की तस्वीर है। अंदर आ दृश्य जो जगह છે આ પ્લેન ક્રેશ છે તે થયું હતું તેના આ લાઈવ દ્રશ્યો કે જ્યાં હજુ પણ ધુમાડા ચાલુ છે। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक इसमें जो 2 पायलट थे, एक के पास लगभग 8,200 घंटों के उड़ान का अनुभव था और जो को पायलट थे उनके पास 1100 घंटों के उड़ान का अनुभव था, यानी कि दोनों के दोनों अनुभवी पायलट थे। अब सवाल है, अनुभवी पायलट थे, कहां तकनीकी आखिर खराबी रही होगी जिसकी वजह से यह विमान हादसे का शिकार हो गया। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर, विमान हादसे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इसमें कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें फौरन अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। और जैसा कि हमने अभी आपको जानकारी दी, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। एम्बुलेंसेज जो वहां से निकल रही हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी ट्रैफिक के, सीधे अस्पतालों से उन्हें कनेक्ट किया गया है। 2 तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर विमान हादसे की जहां पर प्लेन जबरदस्त तरीके से क्रैश होता हुआ दिखता है। भयानक ये हादसा नजर आ रहा है। इसमें 242 यात्री सवार थे। इसके अलावा अगर क्रू मेंबर्स की बात करें तो क्रू मेंबर्स की संख्या भी कम से कम 10 से ज्यादा रहती है हर एक विमान में और ऐसे में 250 के करीब लोगों को लेकर जा रहा ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। अस्पतालों में बड़े पैमाने पर लोग भी यहां पहुंच चुके हैं, पुलिस की टीम यहां देखने को मिल रही है और लोग अपने प्रियजनों का हाल जानने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इन सबके बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है क्योंकि विमान का मलबा बड़े एरिया में फैला हुआ है, लिहाजा वहां पर तमाम एजेंसियां पहुंची हुई हैं। एम्बुलेंस की आवाजाही लगातार जारी है, एम्बुलेंस लगातार टू एंड फ्रो कर रही है, यानी वहां जा रही है, वहां से लोगों को ला रही है, वापस लग रही है। और विजय
रूपाणी का हम आपको वो टिकट भी दिखा रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे, जैसा कि जानकारी मिली है। वो घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन सबके बीच ये वीडियो किसी ने अपने छत से कौतूहल पूर्वक बना लिया था, लेकिन उसे भी वीडियो बनाने वाले को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये इस्मान का ये आखिरी उड़ान है और इतना भयानक हादसा कैमरे में रिकॉर्ड होने जा रहा है। एटीसी जो कह रही है, एटीसी के मुताबिक विमान रनवे से उड़ा 1:40 पर, उसके तुरंत बाद हवाई अड्डे के परिधि यानी कि जो उसका कैंपस होता है, जो कंपाउंड होता है, ठीक उसके कंपाउंड के बाहर ये जमीन पर गिर गया और क्रैश हो गया, जिसमें 242 लोग सवार थे। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। जितने भी वहां पर घायल होंगे उन सबको तुरंत नियर बाय अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये आपको बता दें कि ये 787 ये विमान ये दिल्ली से रवाना होता है, अहमदाबाद ये पहुंचता है, अहमदाबाद में कुछ देर ये ठहरता है और उसके बाद अहमदाबाद से इसको लंदन के लिए उड़ान भरनी होती है और ये उड़ान भी भरता है और उसके बाद कुछ मिनट के अंदर यह हादसे का शिकार हो जाता है। और इसमें नाम आ चुका है डीजीसीए की ओर से, जो जानकारी दी गई है उसमें पायलट और दूसरे उनके जो को पायलट थे उनका नाम भी आ चुका है। इसमें यह जानकारी दी गई है कि 242 यात्री सवार थे, इसके अलावा 2 पायलट थे, 10 केबिन क्रू, यानी कि कुल संख्या इस विमान में 254 थी। और ये कैप्टन सुमित सबरवाल थे, जिनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर भी थे। और कैप्टन सुमित सबरवाल जो है वो LTC 8200 जैसा कि आपने बताया था उसका एक्सपीरियंस था। और इस पे अब डिपार्चर के फौरन बाद ये हादसे का शिकार हुआ है और ये एटीसी की ओर से जानकारी दी गई है, डीजीसीए की ओर से जानकारी दी गई है। हमारे सहयोगी उदय रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय, क्या अपडेट आ रही है इस हादसे को लेकर के, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जिस प्रकार से ये IG कंपाउंड का एरिया है जहाँ से ये प्लेन क्रैश हुआ, वहीं पे 2 इमारत थी और दोनों इमारत के साथ ये प्लेन टकराया था। टकराने के बाद सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही ये प्लेन जो था उसका क्रैश होना हुआ और जितने भी पैसेंजर बैठे थे उसमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है। अभी पुष्टि नहीं हुई है कि किन किन लोगों की मौत हुई है। साथ ही माना जा रहा है कि जिस प्रकार से जिस बिल्डिंग पे ये पूरा प्लेन जो क्रैश हुआ था वो रेसिडेंशियल एरिया था, यानी कि डॉक्टर का रहने का क्वार्टर था उसमें। वहाँ पे भी कई लोगों की मौत की संभावनाएं देखी जा रही है। अभी रेस्क्यू का काम जो है पूरा चल रहा है। यहाँ पे रेस्क्यू खत्म होने के बाद ये पूरे आंकड़े सामने आएंगे कि कितने लोगों को इंजर हुए हैं, कितने लोग मरे गए हैं। ये अभी रेस्क्यू का काम जो है कई घंटों से शुरू हुआ है, अभी चालू है। और इस वक्त की बड़ी खबर, उदय अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की थी और जानकारी ली थी और अब प्रधानमंत्री खुद भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, फिर जो विमान हादसा हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गौरव पटेल हमारे साथ इस वक्त अस्पताल के बाहर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या अपडेट आपके पास? गौरव, क्या अपडेट है आपके पास? गौरव, जानकारी दीजिए, क्या अपडेट है आपके पास? लगता गौरव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये ठीक 1:38 पर जो ये फ्लाइट एयर इंडिया का उड़ान भरता है 171, 2 मिनट के भीतर 1:40 पर ये क्रैश हो जाता है। एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास ये क्रैश हुआ है, जो कि एयरपोर्ट के कैंपस से। गौरव, क्या बता रहे हैं, बोलते रहिए आप। हो चुकी है अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो AI-131 ड्रीम लैंडर अहमदाबाद से लंदन का फ्लाइट टेक ऑफ हुआ था, वो कुछ ही मिनट में क्रैश हुआ। उसमें तकरीबन 242 लोग होने की आशंका जताई जा रही है। उसमें प्लेन क्रैश होने की वजह से जो स्थिति थी, इसमें जो लोग घायल हुए थे या जो लोग उसमें नहीं बच पाए, जो बंद हो गए, उन सभी को यहाँ पे लाया जा रहा है। तकरीबन 40 से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, जिनका इलाज अभी इस हॉस्पिटल में हो रहा है। और 35 या 40 से ज्यादा ऐसी डेड बॉडी है जो यहाँ पे पहुंच चुकी है, जिनको सीधा मॉर्चरी यानी कि पोस्टमार्टम रूम में भेजा गया है। बहुत सारे जो सगे संबंधी हैं, जो लोग पैसेंजर थे, उनके सगे संबंधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनको अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा कि उनका कोई जो स्वजन था वो कहाँ पे है, लेकिन स्थिति यह है कि जो लोग यहाँ पे आए उन तकरीबन 40 लोगों की यहाँ पे इलाज चल रहा है और 40 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी यहाँ तक अब तक पहुँच चुकी है। जी
बिल्कुल भीषण हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार हमारे सहयोगी गौरव हमें अस्पताल के बाहर से अपडेट दे रहे हैं और इन सब के बीच हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें विमान उड़ान भरने के बाद नीचे की ओर आता है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से विमान के पिछले हिस्से से आग की लपटें उठती हुई दिखती हैं और चंद सेकंड के अंदर सब कुछ वहां पर आग के हवाले नजर आता है और ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। अहमदाबाद से ये विमान लंदन की ओर जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने के चंद मिनटों के अंदर हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। मौके पर वहां प्रशासन का पूरा अमला मौजूद है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन जहां पर यह हादसा हुआ है वो रिहायशी इलाका है और ऐसे में कैजुअल्टी की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ये जानकारी भी सामने आ रही है चंदन, क्योंकि जहां पर यह क्रैश हुआ है, जिस बिल्डिंग से टकराया है, वहां पर अहमदाबाद के ज्यादातर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर। ये क्रू लिस्ट की भी जानकारी आ रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुमित सब्रवाल कैप्टन थे और क्लाइव कुंडर जो कि फर्स्ट ऑफिसर हैं, इसके अलावा क्रू मेंबर्स के नाम सामने आ रहे हैं। श्रद्धा धवन, अपर्णा महाडिक, सैनिता चक्रवर्ती और इसमें एंजनाथॉय कोंगब्रानाथाम भी नाम है। इसके अलावा दीपक पाठक का नाम है, मैथिली पाटिल, इरफान शेख, लेमुनथेम सिंगसोन, रोशनी राजेंद्र, इसके अलावा मनीषा थापा, ये केबिन क्रू और इसके अलावा जो 2 पायलट हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। हर इंफॉर्मेशन हम आपको जी न्यूज पर लगातार सबसे पहले दिखा रहे हैं। 242 यात्री सवार थे, इसके अलावा 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर भी इस विमान में सवार। प्रधानमंत्री ने उड्डयन मंत्री से भी बात की है और यहां पर अब प्रशासन का पूरा अमला, उसका पहला फोकस वहां जो यात्री हैं उनके रेस्क्यू में लगा हुआ है। इन सबके बीच तस्वीर 12 सेकंड के अंदर यह हादसे का शिकार हुआ है। जब विमान उड़ रहा था सब कुछ सामान्य दिख रहा था, उसका एलिवेशन ऊपर की तरफ था, लेकिन चंद सेकंड के अंदर, महज 12 सेकंड के अंदर एक विमान जो कि लंदन की ओर अग्रसर था वो वहां अहमदाबाद के एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से में क्रैश हो जाता है। उसकी तस्वीरें सामने आती हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लंदन जा रहे इस विमान बोइंग 787 का जो हादसा हुआ है उसकी तस्वीर और सारी इंफॉर्मेशन जो निकल कर आ रही है वो भी आपको हम एक के बाद एक अपडेट दे रहे हैं। जी आपको बता दें कि ये जो विमान हादसे का शिकार हुआ है 787 ड्रीम लाइनर विमान, ये इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी होती है वो लगभग 1,26,206 लीटर की होती है और इसकी जो स्पीड होती है अधिकतम वो होती है 954 किलोमीटर प्रति घंटे। 254 अधिकतम इसमें यात्री बैठ सकते हैं। इसमें 242 यात्री इसमें सवार थे, 230 थे, 12 इसमें क्रू मेंबर्स थे, 242 थे और ये अमेरिकी कंपनी बोइंग है, बोइंग 787 एयर इंडिया का ये विमान जो कि ड्रीमलाइनर ये उड़ा था लंदन के लिए और ये हादसे का शिकार हुआ। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वहां पर उन्होंने देखा कि अस्पताल में कई सारे इंजर्ड पैसेंजर्स को वहां पर लाया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं आया है कि क्या इसमें किसी पैसेंजर्स की जान गई है, मृत्यु हुई है। हम भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी पैसेंजर्स इसमें सुरक्षित रहे हों, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में डराने वाली। हालांकि वहां पर प्रशासनिक अमला तुरंत एक्टिव हुआ, पहुंचा, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। चूंकि ये जो यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है ये एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा रनवे से दूर नहीं जा पाया था, वहीं पर क्रैश हुआ है विदिन 2 मिनट्स और वहां पर एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू टीम हमेशा तैनात रहती है, इसलिए वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा कठिनाई और दिक्कत नहीं हुई। फ्लाइट A171 AI एयर इंडिया का यह विमान जो कि हादसे का शिकार हुआ है और इससे जुड़ी हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, भीषण हादसा हुआ है। 1:40 के करीब हादसे की यह तस्वीर सामने आई है और पैसेंजर्स की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। देखिए हम आपको पैसेंजर की लिस्ट स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये नाम भी सामने आ चुका है। 242 जो पैसेंजर इसमें बताए जा रहे हैं उसकी तस्वीर और ये वीडियो अब से थोड़ी देर पहले का 1:40 का जब यह हादसा हुआ था, लगभग 1 घंटे 35 मिनट का समय गुजर चुका है जब यह हादसा हुआ और उसके बाद प्रशासन का पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। टेक ऑफ के दौरान विमान अचानक से दिशाहीन होकर के नीचे की ओर आता है। विमान रिहायशी इलाके में क्रैश कर जाता है। 242 लोग सवार थे और
अब एक के बाद एक अस्पताल में एम्बुलेंस के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हमारे सहयोगी लगातार अस्पताल के बाहर से अपडेट हमें दे रहे हैं कि वहां पर पैसेंजर्स को लाया जा रहा है, जो पैसेंजर घायल हैं उन्हें, और कई शव भी लाए गए हैं। बेहद दुखद ये खबर आ रही है और हादसे के बाद की तस्वीरें डरावनी है। ये देखिए 4 तस्वीर। पहली तस्वीर विमान ऊपर नॉर्मल होता हुआ नॉर्मल जाता हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर अचानक से दिशाहीन होता है और उसके टेल हिस्से से आग की लपट दिखती है, और तीसरी तस्वीर जिसमें विमान आंखों से ओझल होता है, और चौथी तस्वीर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो गौर करने वाली, वो ये तीसरी तस्वीर गौर करने वाली है। क्या ये विमान नीचे टकराकर क्रैश हुआ या नीचे ये टकराने से पहले इसके इंजन में आग लगी? आग पहले लगी हुई है प्रत्युष। अगर आप देखेंगे तस्वीर में, हम फिर से दिखाएंगे आपको पूरी तस्वीर, जिसमें देखिए पीछे टेल के हिस्से में अचानक से जो लाल हिस्सा था, ये एयर इंडिया का जो होता है, उसके बजाय वहां अगर आप देखें तो आग की लपटें उठती हुई नजर आने लगती हैं। टेल में आग की लपटें दिखती हैं, यानी नीचे क्रैश होने से पहले आग लग चुकी थी और उसके बाद पायलट का कंट्रोल खोया और ये विमान नीचे क्रैश किया, यानी कि एयरपोर्ट के कंपाउंड से बहुत आगे ये नहीं निकल पाया। बिल्कुल 12 सेकंड के अंदर ये विमान हादसे का शिकार हो गया है। 12 सेकंड से पहले शुरुआत में आप देखें तो विमान नॉर्मल एलिवेशन से उसका नोज ऊपर की तरफ है और उसका जो टेल का पोर्शन है वो सामान्य दिख रहा है कि नीचे की ओर है, लेकिन फिर अचानक से गड़बड़ी दिखती है। विमान के पिछले हिस्से से आग की लपटें थोड़ी थोड़ी उठती हुई नजर आती है और उसके चंद सेकंड के बाद जो होता है वो अनिष्ट था, वो हाहाकारी था। और ये तस्वीरें डरावनी हैं क्योंकि यहां पर 1 लाख लीटर से ज्यादा फ्यूल अगर चलता है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, और ये तबाही की तस्वीरें बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं जो कि अहमदाबाद से सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टेक ऑफ के बाद हुए इस हादसे में बोइंग 787 विमान रिहायशी इलाके में जाकर के गिरा है और 242 लोग तो खैर इस विमान में जो सवार थे, इसके अलावा जहां पर यह विमान गिरा है निश्चित तौर पर वहां भी कैजुअलिटी की आशंका, क्योंकि बताया जा रहा है कि जहां पर यह विमान गिरा, जहां पर कुछ इमारतें हैं, बिल्डिंग है, वहां पर ज्यादातर सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं, यानी कि डॉक्टर्स की कॉलोनी है वो, जहां पर यह विमान क्रैश हुआ। और दर्शन रावल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं, और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद जा सकते हैं। दर्शन रावल, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, बताइए हमारे दर्शकों को। आप दर्शन, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, हम ऑडियो ठीक कराने की कोशिश करते हैं। इस बीच तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में यह भीषण हादसा हुआ है। विमान जो कि गैटविक लंदन के लिए बाउंड था, यह हादसे का शिकार हुआ है। 242 यात्री सवार थे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है और बताया जा रहा है कि वे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, घायल हैं। और अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं हादसे के बाद की, जहां पर विमान नीचे गिरा हुआ दिख रहा है और पेड़ पौधों के बीच में नजर आ रहा है। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहां काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। जानकारी देते हुए किस तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये बताते हुए कि अभी यहाँ पर रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखें तो विमान का अगला हिस्सा, नोज, अगर गौर से देखें तस्वीर को हम सामने फुल स्क्रीन पर अगर दिखा सकें तो उसका नोज हिस्सा सामने दिख रहा है और उसमें ये पेड़ पौधों के बीच में गिरा हुआ नजर आ रहा है। बाउंड्री से बिल्कुल सटा हुआ है। प्रत्युष, आपने जो शुरुआत में बताया था कि ये बिल्कुल बाउंड्री के पास में ये हादसा हुआ है, वो देखने को मिल रहा है और पेड़ पौधों के बीच में। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, क्या वहां पर स्थिति आप देख पा रहे हैं? कितने पैसेंजर्स को वहां पर लाया गया है? गौरव, क्या आवाज आ रही है? गौरव, आवाज आ रही होगी तो अपडेट दें। आज ही देखते हैं अब तक की जो स्थिति है। ठीक है, बहुत अफरा तफरी का माहौल है वहां पर। अस्पताल की भीड़ भी नजर आ रही है वहां पर। जाहिर बात है कि अगर इस तीसरी तस्वीर को देखें प्रत्युष, तीसरी तस्वीर में अगर आप देखें, विमान के डैने दिख रहे हैं। विमान का आगे का ये हिस्सा है, ऐसा लग रहा है कि वो आगे का हिस्सा हो सकता है और ये दिखता है कि ये इलाका पेड़ पौधों से गिरा हुआ है, जबकि दूसरा मलबे वाला जो हिस्सा है वो हमने देखा है कि रिहायशी इलाकों में गिरा हुआ है। ऐसे में यह भी आशंका है कि विमान के कई टुकड़े हो गए होंगे और अलग अलग जाकर के गिरे हुए हैं। गौरव से जल्दी से अपडेट लेते हैं। गौरव, अपडेट दीजिए। हिंदी गौरव, अपडेट दीजिए।
ठीक है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। दो तस्वीर देखिए, ताजा तस्वीर जो सामने आई है, पेड़ पौधों के बीच में विमान का मलबा गिरा हुआ दिख रहा है, धुआं उठ रहा है और हम ये अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विमान का आगे का हिस्सा हो सकता है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि ये क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत सामने की तस्वीर नहीं है, लेकिन पहली तस्वीर जो भयावह है, डरावनी है और हादसे के आखिरी 12 सेकंड की, इस विमान के आखिरी 12 सेकंड की ये तस्वीर है। ये कहीं ना कहीं हवाई सुरक्षा को लेकर के एक गंभीर सवाल खड़ा कर देगी। आने वाले समय में हवाई यात्रा को लेकर इस विमान हादसे का बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे चाहते हैं कि लोग हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सके, लेकिन अगर भेजा गया है, जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ बात की और वो गुजरात आने के लिए रवाना हो चुके हैं और साथ ही CR पाटिल और मुख्यमंत्री जो सूरत के दौरे पे थे वो भी अहमदाबाद के आने के लिए रवाना हो चुके हैं। कैसे दुर्घटना हुई और जो लोग बचे हैं उनको कैसे संभाला जाए, ये स्थिति में सरकार पूरी नजर रखे हुए है। कैमरा पर्सन उमेश परमार के साथ गौरव पटेल, जी मीडिया, अहमदाबाद। तो अस्पताल के बाहर से गौरव पटेल जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहां पर प्रशासन की टीम लगातार घायलों को अस्पताल में लाने में लगी हुई है, साथ ही साथ जो पूरा अमला है वो जुटा हुआ है और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की खबर आ रही है। और इन सब के बीच हादसे की ये तस्वीर अलग अलग कैमरों के एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दूसरी तस्वीर जो अभी ताजा आई है, प्रत्युष देखिए बीच की तस्वीर, रिहायशी इलाका, बिल्डिंग और बिल्डिंग से आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही है, यानी विमान का मलबा इस पे जरूर जाके टकराया है, क्योंकि ये बड़ा इलाका है। ये एयरपोर्ट के कंपाउंड से बाहर निकलने के बाद वहां पर कुछ बिल्डिंग्स है और जो जानकारी आ रही है, हालांकि ये अभी अपुष्ट है जानकारी कि ये जो तमाम इमारतें हैं यहाँ पर ज्यादातर डॉक्टर्स का ये रिहायशी ठिकाना है, यहाँ पर ज्यादातर डॉक्टर्स ही यहाँ पर रहते हैं। 3505 मीटर का ये पूरा रनवे है ये इस एयरपोर्ट का, और ठीक एयरपोर्ट के रनवे के आखिरी छोर यानी कि जहां पर बड़ी सी दीवार होती है, फेंसिंग होती है, उसके बाद का इलाका, वहीं पर ये 787 का बोइंग का आकार बहुत बड़ा होता है। जी बिल्कुल, मतलब 1,26 लीटर अगर आप लेकर 26,000 लीटर अगर आप लेकर के फ्यूल, अगर इससे धमाका होता है तो कितना बड़ा नुकसान आकलन लगा सकते। दिल दहल जाता है ये सुनकर कि 1.25 लाख लीटर के आसपास जिस विमान में फ्यूल था वो अगर ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कितना भयानक हुआ है ये हादसा, ये तस्वीरें बता रही हैं और जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं वो कतई राहत देने वाले नहीं हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये हादसा हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पेड़ पौधों के बीच में विमान का मलबा गिरा हुआ है। AI जनरेटेड तस्वीर के जरिए भी हम चित्रण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। वहां पर बाउंड्री वॉल में मुझे लग रहा है कि शायद ये प्लेन का विमान का बयान आ रहा है। જેટલી બચાવવાની કોશિશ કરી એટલું અમે 9 રેસિડેન્સ ડોક્ટરોને રિક્ષામાં નાખીને અમે લઈ આવ્યા। એક્ઝેક્ટલી ક્યાં પડ્યું હતું? અમારું જે IG કમ્પાઉન્ડ છે જ્યાં સ્ટુડન્ટો રહે છે એની ઉપર ક્રેશ, એનો પાખ્યું અડી ગયું, એમાં એ થયું હશે। પણ तो ये महिला बता रही कि IG कंपाउंड है जहां पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। ये महिला ये भी बता रही थी कि वहां पर कितने लोग रहते हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो 242 यात्रियों को लेकर जा रहा है विमान हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन जहां पर जिस लोकेशन पर जिस जगह पर यह विमान क्रैश हुआ है वो इलाका भी रिहायशी था। आपको सुनाते हैं महिला ने क्या कहा। સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા, હજુ કેટલા લોકો ત્યાં અટવાયેલા છે તેમની પાસે માહિતી નથી, પરંતુ તેઓ રાહત અને બચાવ કાર્યમાં જોડાયેલા છે। ઉમેશ પરમાર સાથે ગૌરવ પટેલ, ઝી મીડિયા। तो हमारे संवाददाता गौरव वहां से पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देखिए, ये हम आपको जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है उस जगह की, उस लोकेशन की है जहां पर आपको एक इमारत नजर आ रही होगी, बड़ी सी इमारत, लेकिन अब वो इस इमारत में देखिए वो भी जर्जर हालत में नजर आ रही है। यानी कि जो विमान वहां पर क्रैश हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी वजह से इस बिल्डिंग को, इस इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। अब ये खबर थोड़ी देर में सामने आएगी कि वहां पर मौजूद, यानी कि वहां पर जो रिहायशी इलाके में लोग रह रहे थे, क्या उनको भी किसी तरह की कोई हानि पहुंची है। 242 यात्रियों को लेकर जा रहा विमान तो क्रैश हुआ है, लेकिन जहां पर यह विमान क्रैश हुआ है वो देखकर लग रहा है तस्वीरों में कि वो रिहायशी इलाका था। उदय रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, ये बताइए एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स हमें डैमेज दिख रही हैं और महिला बता रही थी कि वहां पर कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, लोग रहते हैं वहां। देखिए कई लोग यहाँ पे रहते हैं। ये जो जहाँ जिस बिल्डिंग पर ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ है वो बिल्डिंग की जो फायर ब्रिगेड ત્યાં તો ફાયર બ્રિગેડ વાળા ત્યાં આવી ગયા અને એમાંથી 2 બોડી જીવતા લોકોની મારી ગાડીમાં લઈ
અને મારી ગાડી વળી હું સિવિલ લઈને આવી ગયો અને અત્યારે ત્યાં બધું ફાયર બ્રિગેડમાં 2 માળ તૂટી ગયા આખા અને બાજુમાં જે ડૉક્ટરોનું બાજુમાં બિલ્ડિંગ હતું રેસિડેન્ટ તેમાં આ બાજુમાં આગ લાગી, 2 બિલ્ડિંગમાં આગ લાગી, જે એકમાં ક્રેશ તૂટ્યું ને સામે આગ લાગી। અત્યારે ત્યાં ફાયર બ્રિગેડવાળા બધું ઉપરથી જે પડ્યો છે એ બધું કાઢે છે અને બોડી બધી અહીં લાવે છે। કેટલા લોકોની હત્યા થયાની આશંકા લાગી રહી છે? 100 ઉપર એવું કહે છે, 100 ઉપર હતા। એમ ઓથોરિટીમાં પૂછ્યું પ્લેનમાં તો કે 100 ઉપરનો આંકડો છે એવું કહે છે। રેસિડેન્ટ ડોક્ટરનું કમ્પાઉન્ડ હતું એમાં કોઈ ડોક્ટર હતા એવું ખરું? એમાં અટાણે ત્યાં રેસ્ટોરન્ટ હતું એટલે જમીને બધા નીકળી ગયા હતા પણ કેટલા અંદર હશે એ કાંઈ આંકડો હજી આપ્યો નથી પણ જમીન બધા નીકળી ગયા હતા। રેસ્ટોરન્ટ ખાલી હતું 6 માળનું, 2 માળ ઉપરથી તૂટી ગયા છે। જોયું કે આ હતા વિનુભાઈ રાદડિયા, જેમનું કહેવું છે કે જે રેસિડેન્ટ ડોક્ટર રહેતા હતા તે જગ્યાએ પ્લેન ક્રેશ થયું હતું ને તેમાં કેટલાક ડોક્ટર પણ ઘાયલ થયા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। પરમાર સાથે ગૌરવ પટેલ, ઝી मीडिया, अहमदाबाद। हमारे सहयोगी गौरव पटेल ने वहां जो चश्मदीदों से बात की है उनसे पूछा तो उन्होंने आशंका जताई है कि 100 के करीब कैजुअल्टी हो सकती है, लोगों की जान गई हो सकती है। यानी कि ब्रिटेन के यानी कि यूके के 52 यात्री भी इसमें सवार थे जो कि लंदन जा रहे थे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो विमान यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा था उसमें 52 ब्रिटेन के पैसेंजर्स भी सवार थे। हम यही ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी पैसेंजर सकुशल हो। लेकिन चंदन, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लग रहा है ये आग का गोला और जो हादसा हुआ है, कितने पैसेंजर्स इसमें बचे होंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है ये, उसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि जहाज ये जा रहा था लंबी दूरी का, तो इसमें आप विश्वास करेंगे 1 लाख लीटर से भी ज़्यादा इसमें ATF था, यानी कि तेल था। तो ऐसे हालात में जो आग लगती है और बहुत उड़ान नहीं भर पाया था, तो तेल इसका कंज्यूम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादा संभावना है कि ज़्यादा यात्रियों को जो है। सर, जो एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें विमान के पिछले हिस्से में क्रैश करने से पहले आग लगी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल डीके पांडे सर, आप इस तस्वीर को जो आप देख रहे हो इसे प्लीज डिकोड करें हमारे दर्शकों के लिए कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है। देखिए, जहाँ तक जो संभावना लगती है, कोई भी हादसा होता है जहाज का तो उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। एक होता है मैकेनिकल स्नैग, यानी कि कोई तकनीकी खराबी हो गई हो जहाज में, जिसकी संभावना मुझे जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं उसकी मद्देनजर उसकी संभावना मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि जहाज जो है इसमें 248 पैसेंजर की क्षमता है और 242 थे, और जिसमें कि 2 पायलट थे और 10 क्रू था, तो यानी कि लगभग 230 जो है यात्री थे। तो इनके वजन के साथ जो है जहाज जो है 227.9 टन ले जा सकता है। इसका अंदर लगभग जहाज भरा हुआ था, क्योंकि जब भरा हुआ इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इसके अंदर जब टेक ऑफ करता है तो तेल इसमें पूरा होगा। जब पूरा तेल होगा, इसमें मैंने जैसा बताया कि 1 लाख लीटर से ज्यादा तेल होता है, तो ऐसी संभावना में जो पावर चाहिए इंजन से जहाज को टेक ऑफ करने के लिए, उसमें कुछ कमी आई है। अगर जो पावर जनरेशन है उसमें कोई स्नैग आया है, जिसकी वजह से आवश्यक शक्ति जो जहाज को चाहिए थी वो नहीं मिल पाई और जहाज वहीं पर जो है वो गिर गया। ये लगभग 200 मीटर की ऊंचाई तक गया है और इससे जो दूरी एयरपोर्ट से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी भी तय की है। लेकिन क्योंकि इसमें बहुत तेल था। सर, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे सहयोगी गौरव पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड जीरो से हर अपडेट दे रहे हैं। गौरव, इन्फॉर्मेशन दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या जानकारी आपके पास? जी, मैं आपको सीधे दृश्य दिखाना चाहूंगा अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का, कि जहां पे पुलिस और प्रशासन मौजूद है। जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें तकरीबन 242 से ज्यादा लोग होने की आशंका जताई जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिविल हॉस्पिटल के नजदीक में ही ये प्लेन क्रैश हुआ था और अब तक तकरीबन 40 से ज्यादा लोग जो जिंदा थे या जो बंद हुए थे, या इनको ईजा हुई थी या उनको कुछ दुर्घटना में क्षति हुई थी, ऐसे लोगों को सिविल अस्पताल लाया गया है और उनका इलाज चल रहा है। हर 1 मिनट में 2 से 3 एम्बुलेंस यहाँ पे आती है, जिसमें भी जो भी कोई बंदा यदि जिंदा है तो उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रिफर किया जा रहा है, और जो बंदा जीवित नहीं है उसको यहाँ से तुरंत मोर्चरी हाउस यानी कि जो पोस्टमार्टम रूम है वहाँ पे भेजा गया है। कई सारे परिवार ऐसे भी होंगे जिनके अपने सवार रहे होंगे, वो भी हेल्थ मिनिस्टर अस्पताल पहुंचे होंगे, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री की जो सूरत के दौरे पे थे,
गौरव आप बोले उससे पहले एक तस्वीर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। ये एयर इंडिया का टेल है, वो विमान का टेल है जो कि आप विमान में उड़ते हुए देखेंगे तो रेड कलर का येलोइश उसमें जो स्ट्राइप बनी हुई होती है, ये टेल का हिस्सा है। पीछे का हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ होता है ये वो हिस्सा है। पांडे सर हमारे साथ बने हुए हैं। पांडे सर, अगर आप हमें ये बता सके कि ये टेल का हिस्सा ही है? जी बिल्कुल सही आपका आकलन है, क्योंकि ये पोर्शन कट के जो है जो पोर्शन जल रहा था उसके बाद टुकड़ा नीचे आके गिरा है। लेकिन ये जैसा कि लोग वहाँ के अभी चश्मदीद बता रहे हैं कि पिछले हिस्से में आग लगी, फ्यूल टैंक ज्यादा कंसंट्रेशन उधर है, तो उसके हिसाब से जो है वहाँ पर जो निकलने का रास्ता है वो पूरा ब्लॉक हो गया होगा। तो अब आपके पास इस जहाज में हालांकि 3 रास्ते हैं, इमरजेंसी गेट्स भी होते हैं, लेकिन उनको कितना ऑपरेट किया होगा इस क्योंकि जिस प्रकार से आग लगी है उसकी संभावना बहुत कम लग रही है कि वो गेट खुल पाए होंगे। और जो कुछ पैसेंजर को अगर लिया गया है तो जो टूट फूट हुई है, तोड़ा गया है उसको, उसमें तब जाकर प्रविष्ट हुए हैं। निश्चित रूप से दर्जनों इसमें फायर ब्रिगेड गई हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि लगभग 18 फायर ब्रिगेड गई, कई एम्बुलेंसेज लगी हैं। लेकिन जो सामने तस्वीरें आ रही हैं वो बताता है कि ये जलने से ज्यादा नुकसान हुआ है जहाज को और यात्रियों को। इसके बनस्पत निश्चित तौर पर सर 1.25 लाख लीटर अगर वहां पर फ्यूल था, उसके जलने से भयानक जो ये धमाका हुआ है, किसी बड़े बॉम्ब जैसा यह धमाका देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें बेहद डरावनी है। इस बीच गौरव, क्या सारा जो है वहां पर बोझ सिविल अस्पताल पर ही डाला गया है या आसपास के जो दूसरे अस्पताल हैं उन्हें भी एक्टिवेट किया गया है? देखिए मैं बोल देता हूं उसकी वजह कि जो भी ये रूट जो भी ऐसी कोई घटना होती है, पूरे जो भी अस्पताल हैं सारे, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, ठीक है सर। अब हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरों के जरिए अहमदाबाद हादसे का भयावह मंजर आप देख रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान। दूसरी तस्वीर जो आप देखिएगा, इसमें एक प्लेन है, रनवे पर रुक जाता है। ये प्लेन रनवे पर रुक जाता है, यानी कि इस प्लेन के बाद जो दूसरी बारी होगी दूसरे फ्लाइट की, वो देखती है सामने काले धुएं का गुबार, उनके पास सिग्नल आता है एटीसी से, प्लेन वहीं रुक जाती है क्योंकि रनवे के ठीक आखिरी छोर से काले धुएं का गुबार नजर आता है। ये 2 तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त नजर आ रही है। ये देखिए, एक तरफ आग का गोला जहां पर प्लेन क्रैश हो चुका है, दूसरी तस्वीर रनवे पर एक दूसरी फ्लाइट जिसको टेक ऑफ करना होता है वो वहीं थम जाती है। और ये भीषण हादसे की तस्वीर, हादसे के बाद अब शव निकाले जा रहे हैं। पूरे ही गए होंगे। गौरव क्या कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। ओके, अहमदाबाद से तकरीबन 1:38 पे एयर इंडिया का एक प्लेन टेक ऑफ हुआ था। वो ये फ्लाइट लंदन की ओर जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ होने की कुछ ही मिनट में, तकरीबन 1 या 2 मिनट में प्लेन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है वो क्रैश हो जाता है। उसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड और जो इमरजेंसी सेवा है वहाँ पे पहुँचती है। आप ये दृश्य देख सकते हैं सिविल अस्पताल के, कि जहाँ पे जो भी कोई इजाग्रस्त थे, जो घायल थे, उन लोगों को यहाँ पे लाया गया है। तकरीबन 40 से ज़्यादा घायलों का इलाज अभी इस अस्पताल में चल रहा है। 40 से 50 से ज़्यादा ऐसी डेड बॉडी है जो यहाँ पे आ चुके हैं, जिनको मोर्चरी हाउस भेजा गया है। आप दृश्य देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पे खड़ी है और जो स्थिति है वो कंट्रोल में करने का प्रयास कर रही है। डॉक्टरों की सारी टीम यहाँ पे लगी हुई है, जिन्होंने एप्रन पहने हैं। जैसे भी कोई बंदा यहाँ पे आता है तो उसको तुरंत रिसीव कर लिया जाता है और सीधा उसको इलाज के लिए प्रेफर कर दिया जाता है। ये दृश्य देख सकते हैं कि आरोग्य के सारे कर्मचारी और पुलिस की सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ तक कि गुजरात के जो हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल है वो सिविल अस्पताल पहुँच चुके हैं और जो पूरी स्थिति है उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि कैसे जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका इलाज करवाया जाए। गुजरात के मुख्यमंत्री जो सूरत के दौरे पे थे, उन्होंने तुरंत अपना दौरा कट कर दिया और वो अहमदाबाद आने के लिए रवाना हो चुके हैं। माहिती ये भी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली से उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बात की थी और वो भी शायद अहमदाबाद आने के लिए रवाना हुए, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। हर 1 मिनट में 3 या उससे ज़्यादा एम्बुलेंस यहाँ पे आती है। यदि कोई बंदा इसमें जीवित है तो उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। यदि कोई बंदा जीवित नहीं है तो उसको सीधा मोर्चरी हाउस भेजा जाता है। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि सिविल अस्पताल में इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। जो भी किसी को मालूम पड़ा कि उसका कोई रिलेटिव इस प्लेन में था जो लंदन जा रहा था, तो वो तुरंत यहाँ पे पहुँच जाता है वो देखने के लिए कि क्या उसका रिलेटिव यहाँ पे है या नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि जब प्लेन टेक ऑफ हुआ और उसके बाद जहाँ पे क्रैश हुआ, वो जो बिल्डिंग था वो रेसिडेंट डॉक्टर का बिल्डिंग था। उस रेसिडेंट डॉक्टर की बिल्डिंग पे ये प्लेन क्रैश हुआ, तो कुछ रेसिडेंट डॉक्टर भी इसमें घायल होने की आशंका जताई जा रही है। जो लोकल नगर सेवक यहाँ पे थे, उन्होंने कुछ रेसिडेंट डॉक्टर को यहाँ पे लाया था और सारवार के लिए रखा था, लेकिन अभी आंकड़ा कितना होगा वो कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी जो एजेंसी है उसमें लगी हुई है और ये बहुत बड़ी वारदात है। इस बिल्डिंग में रहते थे जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिससे इमारत को नुकसान पहुंची है। ये डॉक्टर जो थे ये सिविल हॉस्पिटल के थे, और ये जो इस वक्त आप मौजूद हैं ये सिविल हॉस्पिटल ही है। पूरी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है और सारे के सारे लोग पूरा नेता जो है वहाँ पे आए हैं और स्थिति को कंट्रोल करने का वो प्रयास कर रहे हैं। गौरव, कैमरा पर्सन के साथ कि जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, जो इमारत दिख रही है, यहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स यहां पर रहते थे। अब उनमें से कितने डॉक्टर्स यहां पर इंजर्ड हुए हैं ये भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि वहां पर 40 से 50 पैसेंजर्स को वहां पर लाया गया है इलाज के लिए। वहां पर लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा है। ये वो लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य इस विमान में सवार थे। जैसे ही उनको इस खबर के बारे में जानकारी लगी, तुरंत वो अस्पताल पहुंचे हैं जहां पर इन पैसेंजर्स को लाया गया है। रेस्क्यू के लिए वहां पर टीम पहले से ही वहां पर मौजूद थी, पहुंच चुकी थी, और उसके बाद जितने भी पैसेंजर्स थे उनको वहां से लाया गया। जो सबसे नजदीकी अस्पताल था वहीं लाया गया। ये दो तस्वीर देखिए, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इसके हादसे के बाद किस तरह से रिहायशी इलाकों को वहां नुकसान हुआ है। इमारत पूरी तरह से काली पड़ गई है, मलबा चारों तरफ फैला हुआ नजर आ रहा है। आग बुझाने की कवायद की जा रही है। रिहायशी इलाके में जाकर के क्रैश हुआ है। एयर इंडिया की ओर से बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यह भी बताया गया है कि इसमें जो यात्रियों की संख्या थी वो 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अस्पताल से। वहां गौरव, आप जानकारी देते रहे, हमारे दर्शकों को बताते रहे, क्योंकि तस्वीरें काफी डरावनी हैं। डीके पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं। डीके पांडे जी, हादसे के बाद की तस्वीरें आ रही हैं, ये डरावनी तस्वीरें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हमें एनालिसिस इसमें करना पड़ेगा। जैसा कि हादसा आप देख पा रहे हैं और जिस तरह धुएं का गुबार दिख रहा है, बिल्डिंग काली पड़ी हुई बिल्कुल नजर आ रही है, सब कुछ स्याह नजर आ रहा है। ऐसे में माना जाए कि ये बहुत घातक हादसा है और इसमें जो सर्वाइवर्स है उसकी संख्या कम हो सकती है। बहुत दुखद ये हो सकता है। निश्चित रूप से संभावनाएं कुछ जो है वो ऐसी हैं कि जो हम नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि हादसा जो है बहुत ही भयानक है और भयावह है कहा जाए तो। सर, आपको अच्छे से याद होगा सर, 2000 में पटना के गर्दनी बाग में एक विमान इसी तरीके से हादसे का शिकार हुआ था। जब वो विमान पटना के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, गर्दनी बाग के रिहायशी इलाके में वो विमान गिरा था। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी उसमें। देखिए, मुख्य बात यह है कि ये किन कारणों से हुआ, वो कारण जो है भी कुछ समय के बाद मालूम पड़ेंगे। जो संभावनाएं जो लग रही हैं वो टेक्निकल स्नैक की ही लग रही हैं। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो आप जब जहाज उड़ाते हैं, शुरू होता है, टेक ऑफ करता है, तो उसमें मैक्सिमम वेट होता है जहाज के ऊपर, तो उसको इसके लिए जो आवश्यक शक्ति चाहिए थी इंजन को नहीं मिल पाई। अब वो क्यों नहीं मिल पाई? क्या जो उन्होंने फंक्शनल चेक किए, टेक ऑफ के पहले फंक्शनल चेक करना होता है, वो चेक जब किए तो क्या उसमें कोई एरर था या कोई इंडिकेशन था? बहुत जो है अगर माइनर एरर होता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन जो सीरियस नेचर के एरर होते हैं तो उसको तुरंत जहाज को रोका जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ा। तो और ये जहाज ऐसा नहीं कि टेक ऑफ नहीं किया, ये लगभग 210 मीटर की ऊंचाई तक गया भी है। तो ये कहना कि ये टेक ऑफ नहीं किया है गलत होगा, लेकिन एकदम से जो गिरना है, स्टॉल जो किया है जहाज, वो जो है इसका कारण को पता करना पड़ेगा कि क्या कोई बर्ड हिट से भी इतना नुकसान होने की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि इतना बड़ा जो है स्पीड ज्यादा नहीं थी। तो बर्ड हिट की संभावनाएं भी, अगर बर्ड हिट होगा भी तब भी इतना ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार से आप जो विजुअल दिखा रहे हैं, जो हिस्से अभी जो हिस्से दिख रहे हैं, वो साफ बताता है कि इस प्रकार से आग फैली है और जो इसमें तेल था लगभग 1.2 लाख लीटर तेल था,
वो जिस प्रकार से तेल फैला है जिसकी वजह से जो है हादसा जो है भयावह होने का मुख्य कारण उसमें ऑन बोर्ड तेल है, क्योंकि जो टेक ऑफ करता है जहाज तो इसका 227.9 टन वेट तक ले जा सकता है। तो सोचिए अगर ये 200 टन भी होगा तो कितना भारी जहाज है और उसको टेक ऑफ करने के लिए कितनी ताकत चाहिए होगी। लेकिन जिस प्रकार से जो है ये आसपास की बिल्डिंगों के डैमेज होने की बात है और शया पड़ने की बात है, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो धुआं उड़ रहा है वो उसमें जो तेल है उसके वजह से जो है कालिक है वो उसकी वजह से वो बाकी और कोई कारण मुझे नजर बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से शुरुआत में सिर्फ काले धुएं का गुबार दिख रहा था, बाद में जो वीडियो सामने आया उसमें विमान हादसे के आखिरी 12 सेकंड उस विमान के जो है वो कैमरे में कैद हुए हैं। इसके बाद अस्पतालों में यहां अफरा तफरी मची है, चीख पुकार मची हुई है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ लगातार अस्पताल के बाहर से जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं वहां पर क्या हालात हैं। इन सब के बीच मलबा रिहायशी इलाके में भी फैला हुआ है, अलग अलग जगह मलबे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हर वो तस्वीर जो दर्शकों को दर्शक देखना चाहते हैं हम उन्हें दिखा रहे हैं और विमान का ये मलबा फैला हुआ है, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। निश्चित तौर पर यह मलबा जो फैला हुआ है ये डराने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं विमान हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि एक इंटरनेशनल फ्लाइट जिसको लेकर पूरे एहतियात बरते जाते हैं, वहां तैयारी होती है, एक बड़ी टेक्निकल टीम होती है जो कि जांच करती है, उसके बावजूद यह भीषण हादसा होता है। ऐसे में बोइंग 787 की गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल खड़े होंगे और आगे आने वाले वक्त में निश्चित तौर पर इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी हैं और यहां दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। अंदर जो लोग फंसे हुए हो सकते हैं उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है, जो घायल हैं, जो डेड बॉडी है उन सबको ले जाया जा रहा है। और ये तस्वीर आखिरी 12 सेकंड की विमान हवा में लहराता हुआ नीचे की ओर आया और जो उसका पिछला हिस्सा था वो टकराने के बाद भयानक क्रैश हुआ और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही थी। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? और जी देखिए, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो प्लेन था वो जैसे टेक ऑफ होता है उसके तुरंत बाद वो नीचे आता है और एक बिल्डिंग से वो टकराता है, उसके बाद एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में कई सारे लोग घायल होते हैं और कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्लेन जहां पे ब्लास्ट हुआ, प्लेन जहां से टकराया, वो जगह थी रेसिडेंट डॉक्टरों के रहने की जगह। तो सिविल हॉस्पिटल में जो रेसिडेंट डॉक्टर काम करते थे उनके रहने की जगह पर, उनके रहने के बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश हुआ, जिसके चलते प्लेन में जो पैसेंजर थे वो तो हताहत हुए ही, लेकिन जो डॉक्टर है, जो लोगों का इलाज करते हैं, जो लोगों का अच्छे से देखभाल करते हैं, उन डॉक्टरों को भी काफी दिक्कतों का सामना आना पड़ा है। जो भी स्थानीय लोग थे वो लोग वहां से डॉक्टरों को अपने निजी जो व्हीकल थे उनमें लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन कई सारे डॉक्टर ऐसे थे, रेसिडेंट डॉक्टर, जो उस बिल्डिंग में हुआ करते थे और उनके मारे जाने की खबर भी अभी आ सकती है, लेकिन कोई पुष्टि नहीं हो रही। तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों का इलाज इस अस्पताल में चल रहा है। जो भी कोई मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टी पे था, यहाँ उनकी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, उन सारे के सारे स्टाफ को वापस बुला लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, उनकी इलाज करना भी जरूरी है। क्योंकि गौरव, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और साथ ही वहां मौजूद लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, सुन सकते हैं हम।
तो लोग अपनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही पूरा देश प्रार्थना कर रहा है उन 242 बदनसीब लोगों के लिए जो कि एयर इंडिया की 171 क्रय विमान में सवार थे और ये विमान जो कि अहमदाबाद के बाहरी इलाके में ये क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट से उड़ते ही, उड़ान भरते ही चंद सेकंड के भीतर ये आग के एक भयानक गोले में तब्दील हो गया। जो लोग घायल हैं, जो लोग भी यहाँ पर रेस्क्यू किए गए हैं, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और पूरा अमला, ये जानकारी वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दिया गया है कि वहां पर बड़े पैमाने पर अस्पतालों में पहुंचाया गया है लोगों को। इन सबके बीच हमारे साथ कैप्टन योगेश बैरागी जी जुड़ चुके हैं जो कि एविएशन एक्सपर्ट है। बैरागी सर, अगर बात की जाए इन तस्वीरों को देख करके क्या रीड कर पा रहे हैं आप, क्या एनालिसिस है आपका? सबसे पहले जो आज ये जो इंसिडेंट हुआ है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और हैविंग द एविएशन बैकग्राउंड, जैसे कि विजुअल्स को लेकर के जो एक जजमेंट है जो मैं असेस कर पा रहा हूँ, इसको एनालाइज जो कर पा रहा हूँ, वो ये है कि आफ्टर टेक ऑफ के बाद में जो दोनों इंजन की पावर या एक इंजन की पावर अगर मैं कहूँ तो थ्रस्ट लॉस की वजह इसमें हो सकती है। अगर लास्ट में आप देखोगे इसको काउंट, जैसे एयरक्राफ्ट नीचे सिंक हो रहा है तो उसको पुल अप भी करने की कोशिश करी है कैप्टन ने जी, कि इसका एटीट्यूड भी आप देखोगे, एयरक्राफ्ट का एटीट्यूड भी काफी हाई गया है जस्ट बिफोर द क्रैश जी। तो ये इसको एनकाउंटर, बिकॉज जैसे ही पावर लॉस हुआ होगा तो पॉसिबिलिटीज ये रही होंगी, जैसे कि अहमदाबाद के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ से, कि जो टेक ऑफ के बाद में यहाँ बर्ड्स एक्टिविटीज काफी ज्यादा यहाँ है जी, और बुचरी नियर अबाउट काफी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से कि रनवे के आसपास में काफी सारी ईगल्स एक्टिविटीज है। तो जैसे भी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले हडसन रिवर के ऊपर भी बर्ड्स एक्टिविटीज की वजह से बोथ इंजन वर शट डाउन just because of they got in the birds got into the both the engines and immediately after the takeoff both engines shut down. Fortunately there was a river जी, so रिवर के ऊपर जो है कि क्रैश लैंडिंग वहाँ कैप्टन्स ने करी थी एंड फॉर्चुनेटली एवरीबॉडी गॉट सर्वाइव्ड। यहाँ वो केस हो नहीं पाया है, हालांकि जैसे सभी जानते हैं, ईच एंड एवरी एविएशन टेक्निकल एक्सपर्ट्स knows it very well कि जो ड्रीम लाइनर है 787 इज वेरी वन ऑफ द एडवांस एयरक्राफ्ट, और जो अभी कहना बहुत मुश्किल है, जैसे मेरी अपने फ्रेंड सर्कल में भी बात हुई है, सभी से मेरी बात भी हो रही है, लेकिन अभी कोई क्लू है नहीं कि निश्चित तौर पर सर अटकलें हम नहीं लगाएंगे, निश्चित तौर पर हम ये जो है जांच का विषय है और जांच के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी है और ये आग के गोले में पूरा का पूरा तब्दील हो गया है। टेक्निकल स्नैग हो सकता है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और यहां पायलट ने कंट्रोल करने की कोशिश की है लेकिन विमान पायलट के कंट्रोल से बाहर हुआ और रिहायशी इलाके में जाकर के ब्लास्ट हुआ है, भयंकर तरीके से क्रैश हुआ है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, क्या इनपुट है आपके पास, क्या जानकारी है? गौरव, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो इंफॉर्मेशन दे कि अभी वहां हॉस्पिटल के बाहर क्या स्थिति है, कोई भी नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई हो तो? हॉस्पिटल के बाहर की स्थिति की बात करें तो जो भी लोग हैं यहाँ पे वो सारे के सारे लोग जो इजाग्रस्त थे उनके इलाज में लगे हुए, कई सारी स्वयंसेवक, पुलिस और जो डॉक्टर है वो सारा प्रशासन यहाँ पे तैनात नजर आ रहा है। और जो एम्बुलेंस यहाँ पे आते हैं, यदि उसमें कोई जीवित व्यक्ति है तो उनको तुरंत इमरजेंसी वार्ड में दाखिल किया जाता है और उनका इलाज डॉक्टर के द्वारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन यदि कोई बंदा जो प्लेन दुर्घटना में मृत अवस्था में यहाँ पे लाया गया है तो उनका सीधा पोस्टमार्टम रूम पे भेजा गया है। काफी सारे लोगों की तादाद यहाँ पे हो चुकी है क्योंकि तकरीबन 242 से ज्यादा लोग प्लेन में थे, तो उनके जो सगे संबंधी हैं उन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया और जो पूरा हॉस्पिटल का प्रांगण है जो लोगों से भरा हुआ है, पुलिस इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो भी डॉक्टर की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी उन सारे के सारे डॉक्टर को फिर से ड्यूटी पे लगा दिया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो भी था उन सब लोगों को हॉस्पिटल में ड्यूटी पे लगा दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से प्रयत्न कर रहा है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनका अच्छे से इलाज हो, जो स्वजन है उनका जो इलाज चल रहा है उनके साथ भेंट करवाई जाए। जो लोग इस दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं उनके जो स्वजन हैं उनको भी
अच्छी तरह से संभाल के उनसे बात करने का प्रयास प्रशासन की ओर से हो रहा है। एक अलग से रूम तैयार किया गया है जहां पे जो भी स्वजन हो उनको यहाँ पे रखा जाए। आप ये सीधे दृश्य देख सकते हैं कि गुजरात के पूर्व मंत्री जो भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा है वो अभी सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। गुजरात के पूर्व मंत्री गोवर्धन भाई झड़ाफिया है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप ये सीधे दृश्य देख सकते हैं कि और एक एम्बुलेंस है जो इमरजेंसी वार्ड की तरफ आगे बढ़ रही है। मालूम नहीं इसमें कौन हो सकता है, लेकिन जितनी बड़ी ये वारदात थी, क्योंकि जितनी बड़ी ये वारदात थी उस वारदात के चलते कई सारे लोगों की जान जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जो लोग बचे हैं उनकी इलाज की व्यवस्था सरकार ने की है। मुख्यमंत्री ने खुद अपना दौरा कट कर दिया है और वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बात की। ऐसी एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी गुजरात का दौरा करने वाले, ऐसी भी एक बात सामने आ रही है। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अहमदाबाद में हुई वो बहुत ही गंभीर स्थिति मानी जाती है, क्योंकि तकरीबन 1:38 पे ये जो 1:38 पे ये प्लेन टेक ऑफ होता है और कुछ ही मिनटों में प्लेन सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद जो रिहायशी इलाका है वहां पे क्रैश होता है। रिहायशी इलाका जो था उसमें ये रहने वाले कौन थे? सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर। सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर जहां पे रहते थे उसी बिल्डिंग पे ये प्लेन क्रैश हुआ, तो ज्यादा हताहत होने की खबर सामने आ रही है। जो भी रेसिडेंट डॉक्टर थे जो इंजर्ड हुए थे उनको स्थानिक नगर सेवक ने अपने प्राइवेट व्हीकल में यहाँ पे ला के इलाज के लिए रख दिया गया है। काफी सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की सामने आई है। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ जी अभी यहाँ पे पहुंचे हैं और कोई स्थिति को क्या स्थिति है वो उसका नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है और इन सब के बीच तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। प्लेन का मलबा एक रिहायशी इलाके में पूरा फैला हुआ है। एयरपोर्ट से सटा हुआ रेसिडेंट डॉक्टरों का जो रिहायशी इलाका है वहां पर प्लेन गिरा है। इस बीच रिएक्शंस भी आ रहे हैं वहां के अधिकारियों की ओर से। वहां बड़े पैमाने पर प्रशासन से जुड़े हुए लोग, सरकारी अमले से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं। वो भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। इन सब के बीच हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। આવી રહ્યા છે, બોડી કાઢી રહ્યા છે, કોણ ક્યાં છે બધાને ઓળખવાના હાથે બધું હજુ બધું ચાલે છે, એટલે થોડોક ટાઈમ લાગશે. બીજેપીની વાત ચાલી રહી. હા, એ બાબતમાં પણ કન્ફર્મ કર્યા વગર ના કહી શકીએ. હાલ સિવિલમાં શું સ્થિતિ, તમે મુલાકાત લીધી? સિવિલમાં ડેડ બોડી આયા છે અને સાજા પેલા ઇન્જર્ડ થયેલા પણ આયા છે અને હજુ આવતા જાય છે, એટલે હવે સંખ્યાની ખબર નથી. તમે જોયું કે આ હતા ગૌતમ ઝડફિયા, જેમનું કહેવું છે કે તમને સિવિલ હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી. સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક બાદ એક એમ્બ્યુલન્સ આવી રહી છે, કેટલીક ડેડ બોડી પણ આવી રહી છે અને કેટલાક ઈજાગ્રસ્ત લોકો પણ આવી રહ્યા છે, પરંતુ સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ તેઓ પોતે કંઈ કહી શકતા નથી. કારણ કે આવડી મોટી ઘટના હોય, આટલા બધા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા હોય, આટલા બધા લોકોના મોત થયા હોય, એટલે ત્યારે તેઓ કોઈ મહત્વનું કે પર્ટિક્યુલર આગલા સાથેનું સ્ટેટમેન્ટ નથી આપી રહ્યા, પરંતુ તેઓ ચોક્કસ કહી રહ્યા છે કે લોકો અહીંયા આવી રહ્યા છે, ઈજાગ્રસ્તો અહીંયા આવી રહ્યા છે, ડેડ बोडी पर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कि वहां एम्बुलेंस की आने की सिलसिला जारी है और वहां पर जो डेड बॉडीज हैं वो भी लाई जा रही हैं और साथ ही साथ जो घायल हैं उन्हें फौरन वहां पर इलाज दिया जा रहा है। और इन सबके बीच दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जब विमान हादसे का शिकार हुआ और दूसरी तस्वीर आप रिहायशी इलाके में विमान के गिरने के बाद जो तबाही मची है वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई हैं, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहां जो सड़क पर गाड़ियां खड़ी थी वो भी जली हुई नजर आई हैं। रिहायशी इलाके में भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन 242 यात्री इस विमान में सवार थे और जी न्यूज पर आपको हम लगातार हर अपडेट दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रही ये फ्लाइट हादसे का शिकार हुई है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में क्रैश हुआ है ये विमान। एयर इंडिया का 171 विमान क्रैश हुआ जिसमें 242 यात्री सवार थे और यह विमान लंदन के गैटविक जा रहा था और विमान ने उड़ान भरने के चंद सेकंड के भीतर ही वहां वो लड़खड़ाता हुआ नजर आया विमान और पायलट ने वहां कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर पायलट पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा। और इस बड़ी खबर पर हमारी सहयोगी शोभना यादव भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
शोभना जी, यहां ये तस्वीरें देख रहे हैं हम, हादसे के बाद की तस्वीरें। देखिए, रिहायशी इलाके में ये विमान क्रैश हुआ है। ये रिहायशी इलाका रेजिडेंट डॉक्टर्स का बताया जा रहा है, जहां पर सड़क पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा है, राख नजर आ रही है। चूंकि ये विमान जिसमें लगभग 1.25 लाख लीटर की कैपेसिटी ईंधन की थी और ये विमान क्रैश होता है, भयंकर यहां पर आग लगती है और इसके बाद रिहायशी इलाके में भी मलबा गिरता है। और ऐसे में यहां पूरी तरह से अहमदाबाद का जो प्रशासन है वो यहां इकट्ठा हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं, दमकल की टीम पहुंची है, अलग अलग जो रेस्क्यू एजेंसीज है वो सब पहुंची हुई हैं और यहां लोगों को रेस्क्यू करके सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने की कवायद की जा रही है। बिल्कुल चंदन, बेहद दुखद ये तस्वीरें, बेहद दुखद ये खबर। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि अहमदाबाद में एक एयर इंडिया का प्लेन उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें 242 लोग सवार थे, 7 पुर्तगाली नागरिक इसमें मौजूद थे और सभी जो प्रशासनिक अमले है वो इस समय पहुंचा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जिसे कहा जाए एक्शन में चलाया जा रहा है। एक एक जिंदगी इस समय कीमती है, अगर किसी को भी बचाया जा सके। हालांकि जैसा कि मेरे सहयोगी चंदन ने अभी बताया कि 1 लाख लीटर से ज्यादा इसमें ईंधन मौजूद था। ऐसे में आग इतनी भीषण थी कि बहुत मुश्किल है किसी की भी जान बचना, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है एक एक जिंदगी को बचाने की। आप जानते हैं कि इस समय जून का महीना चल रहा है, स्कूलों की छुट्टी चल रही है और लोग अपने घर से निकलकर वेकेशन मनाने के लिए बाहर जाते हैं। ये विमान दिल्ली से उड़ा था, दिल्ली के बाद अहमदाबाद में इसका स्टॉपेज था और उसके बाद ये लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक इमारत से जा टकराया जिसमें डॉक्टर्स रहते थे, जूनियर डॉक्टर्स रहते थे। सिविल अस्पताल में सभी घायलों को इस समय शिफ्ट किया जा रहा है। अभी फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इंतजार कर रहे हैं जो कि एयर इंडिया के द्वारा की जाएगी कि किस तरीके की तकनीकी खराबी आई है। लेकिन पायलट का आप जानते हैं कि जब भी कोई इस तरीके की दुर्घटना होती है तो जो लास्ट कमांड या लास्ट जो बात पायलट ने कही, उसने कहा मे डे मे डे। मे डे का मतलब होता है कि अब हर ऑपरेशन फेल है और कोई भी गुंजाइश कहीं दिखाई नहीं दे रही। और उसके बाद ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें भीषण आग लग गई। 242 इसमें यात्री सवार थे और बेहद ही दुखद ये घटना है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और अब जो खबरें हमें मिल रही हैं उसमें यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बना के रखे हुए हैं। गौरव मेरे साथ जी न्यूज संवाददाता सिविल हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं और देखिए ये आप इस विंडो को भी समझिए। ये हम आपको 11 तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है और लंदन जा रहा था ये विमान। एयरपोर्ट से कुछ चंद मिनट की दूरी पर यह पूरा हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टेक ऑफ के समय ये बड़ा हादसा हुआ है। जो विमान की पूंछ होती है, ये बोइंग विमान था एयर इंडिया का, उस पूंछ में आग लगी। और आप जानते हैं कि जब ईंधन फुल होता है, जिस समय कोई भी विमान लंबी दूरी के लिए रवाना होता है उस समय ईंधन फुल होता है। और ये तस्वीरें बेहद दुखद तस्वीरें हैं। आप मलबा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये भीषण हादसा है। और ईंधन जैसे कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि फुल था पूरा और उसमें जो आग लगी है उसके बाद आप देख सकते हैं अभी आग बुझाने का काम चल रहा है और 242 यात्री इसमें सवार थे।